वी आर बैक विद अनदर वीडियो। फाइनली मेरा न्यू यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया अंडरहैंड नाम से आ चुका है। काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारा प्यार दिखाया है, सब्सक्राइब किया है। गाइस, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अभी की अभी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोहित कुमार भाई, बढ़िया भाई जी। आप बताओ, आप कैसे हो? मैं तो बढ़िया। तो भाई बस घर पे ही हैं भाई, बोर हो रहे हैं और तो क्या। मोहित प्रधान भाई, राम राम भाई, कैसे हो आप? हाँ, बाद में अभी नहीं। अरे गुरु जी, क्या हाल है आपके? कहाँ हो सरकार आप? फोगाट जी, क्या हाल है? मैं तो बढ़िया हूँ, आप बताओ, घर परिवार में सब बढ़िया हैं? नमस्ते जी, कैसे हैं आप? एक सेकेंड। अरे फोगाट जी, क्या हाल है आपके? गीता भाई, बढ़िया हूँ भाई, मैं तो बढ़िया हूँ, आप बताओ। राजस्थान प्रीमियर लीग में सिलेक्शन हो गया फिर आपका भी? कब जा रहे हो भाई फिर आप शायद कैप्टन भी हो किसी टीम के। देखा मैंने। भाई बढ़िया। भाई यही दिक्कत चल रही है हमारे साथ यार, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा कहीं। मेहनत कर रहे हैं हम भी अपने हिसाब से। पवन यादव, क्या हाल है भाई पवन? अरे अमन भैया, क्या हाल है आपके? तो कब जा रहे हो जीता भाई आप लीग के लिए अपनी? में आईपीएल की तरह वो भी पोस्टपोन हो गया है। हाँ जी, फोगाट भाई बीमार हो गया था मैं। अब ये तो पता नहीं कोरोना था या नहीं था या क्या था, पर हाँ एक हफ्ता बीमार रहा था, गला खराब रहा था, बाकी तो कुछ नहीं हुआ था। गला ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो थोड़ी आवाज़ में अभी नेचुरलनेस नहीं आई है। तो अरुण लाल वाली आवाज़ आपको थोड़े दिनों में आएगी वापस। ठीक हो गया, पर हाँ, नीट ऑनलाइन है ना भाई साहब, हमारे नीटे को हो गया था कोरोना, आपको बता दूँ। झूठ बोलेगा वो, उसका नहीं हुआ था, मैं बता रहा हूँ उसके कोरोना था। अरे अंकित भाई, आप भी तो जा रहे हो भाई राजस्थान प्रीमियर लीग में। आप भी कैप्टन हो एक टीम के। ये सारे खिलाड़ी तो कैप्टन ही हैं, तो ये बाकी खिलाड़ी हैं कौन? जितने भी खिलाड़ी में नाम पड़े मैंने, सभी कैप्टन हैं, तो टीम कैसे बनेगी? पर भाई बढ़िया टूर्नामेंट होगा। अरे तनिष भाई, कैसे हो? नमस्ते भाई, नमस्ते। खजान भाई, राम राम। अरे भाई साहब, विक्की सर, क्या हाल है आपके? और सुनाओ। हो गया भाई, ठीक हो गया भाई। अरे दिनेश समोटा जी, फ्रॉम डायरेक्ट जयपुर हैं। आप भी कैप्टन हो एक टीम के।
इतने सारे कैप्टन एक साथ मेरे को देख रहे हैं, कितना फक्र महसूस कर रहा हूँ मैं आज अपने ऊपर। बढ़िया हूँ भाई मैं तो। आप बताओ, तबीयत वबीयत सब बढ़िया है? सब बढ़िया भाई, सब बढ़िया है तो। जिसके भाई हो गए, ताऊ जी की तबीयत ठीक हो गई अब? पावड़िया से तो हुई थी बात, वो तो हो गया फिट बिल्कुल। अरे साहिल भाई, कैसे हो भाई? बढ़िया भाई बढ़िया, मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप बताओ, कैसे चल रहे हैं आपके? लाइव नहीं आ रहे यार आजकल आप, वरना रोज मैं रात को आपको लाइव देखा करता था, पर आजकल मैं जल्दी भी सो रहा हूँ, शायद इसलिए नहीं देख पा रहा आपको। तरुण पांचाल, कैसे हो भाई? नहीं नहीं, सब ठीक है भाई। कैसा टाइम पास कर रहे हो यार तुम कोरोना में पूरे दिन? बढ़िया भाई तरुण, बढ़िया भाई। अरे भाई मैं तो बोर हो रहा था, मैं सोचा चलो चेक ही कर लूँ कौन कौन ऑनलाइन है। पूरे दिन है ही नहीं भाई कुछ करने को, सब कुछ तो कर लिया। ये सारी सीरीज देख ली भाई मैंने, जितनी भी आडी टेडी सब देख ली। पढ़ भी लिया मैं, कुछ नहीं मिला तो मैं पढ़ने बैठ गया। आशु, क्या हाल है आशु भाई? ये आशु अलावत आए हैं भाई, नीटे के बड़े भाई हैं ये। खेत भाई हमारा तो बिल्कुल गेम वेम सब बंद पड़ा है, ग्राउंड ग्राउंड सब कुछ बंद है बिल्कुल, जब से कोरोना आया है। हाँ बस इतना है कि बैठक में बैठ जाते हैं सारे, 5-6 जने हैं हम, वहाँ बैठ जाते हैं तो टाइम पास हो जाता है, वरना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। टीवी देखता ही नहीं भाई मैं कभी, मैच ही देखता हूँ बस टीवी में, टीवी में ऑन ही नहीं करता वरना। वही फ़ोन यूज़ कर करके डार्क सर्कल आ गए थे बहुत ज़्यादा, वो भी कम करा है, इसलिए थोड़ी ठीक हो गई है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ कोई कोरोना नहीं है भाई, ऐसे ही बोलते हैं सब। अरे भाई कोरोना का पता है क्या चक्कर है? कोरोना का एक सीधी सी थ्योरी है मेरे को तो। भाई देखो, जिसको कोरोना हो गया है उसके लिए तो बहुत बड़ी बीमारी है, ये जानलेवा बीमारी है। और भाई देखो, जिसको नहीं हुआ है ना, उसके लिए कोरोना नहीं है कुछ भी, उसके लिए तो है सरकार पैसे खा रही है। और जिसको कोरोना हो गया है उसको ये हो गया कि कोरोना से बड़ी बीमारी नहीं है। तो ये चक्कर चल रहा है भाई। अब डर इतना बड़ा हो गया है इंसान के अंदर के, जुकाम भी हो जाए तो रूह कांपने लगी है कि पता नहीं मैं बचूंगा भी या नहीं। तो सारा दिमाग का खेल ज़्यादा है भाई। मेरे लाइव आने से गांव में कुछ ज़्यादा ही दिक्कत होने लग गई थी, अब इलेक्शन तक कुछ नहीं, कोरोना के बाद मिलते हैं भाई कभी दिल्ली। हाँ भाई बिल्कुल सही भाई, आप कहोगे हम ही आ जाएंगे आपसे मिलने आपके घर। एक गाना लिख दो भाई आप होली के ऊपर,
अरे अंकित भाई, कहाँ गाना लिखेंगे। तो तैयारी कर, राजस्थान लीग में जा रहा है, तुझे ना पता हो तो। यार जब देखो पूरे दिन फेसबुक पे ऑनलाइन रहता है। कम से कम तुझे 24 घंटे में से 22 घंटे प्रैक्टिस करनी चाहिए। और 1.5 घंटा सो बस, बाकी आधा घंटा बाकी के काम के लिए रख ले। बाकी और कौन कौन खिलाड़ी जा रहे हैं भाई, मेरे को तो 2-4 की ही नॉलेज है। जैसे हमारे दिल्ली से तो हैं नरेंद्र शरावत जी, हमारे वो भी जी, वो जा रहे हैं। विपिन जी जा रहे हैं। जग्गा भाटी जी जा रहे हैं, वाइस कैप्टन। इंडियन कैप्टन जा रहे हैं विपिन चहल जी। और अंकित हो गया, जीता भाई हो गए। और कोई जा रहा है भाई, आप लोगों की नॉलेज में हो कोई? आरती सुना है, नीरज तो गाने से कोई लेना देना नहीं है इनका। हाँ भाई, वो भाई भक्ति करनी शुरू कर दी मैंने तो। सुबह जोत बत्ती, शाम को जोत बत्ती, दोनों टाइम। अभी तो भाई ये मम्मी कर रही है वैसे, मैं तो सुबह 5 बजे कर देता हूँ। अंकित भाई मतलब रखेगा जब भी तो। यार क्या है यार भाई, मतलब रख, लिस्ट निकाल कौन कौन प्लेयर जा रहे हैं, उनके खिलाफ स्ट्रेटेजी बना। ऐसे थोड़ी गेम चलेगा। तो अपना अपना गेम देख रहा है। ऑस्ट्रेलिया टीम ने जो राज करा था वो पता है किस लिए करा था इतने साल? वो अपना गेम थोड़ी देखते थे, उन्हें तो पता था हम तो अच्छा ही खेलते हैं। वो दूसरे का गेम देखते थे भाई। अरे पंकज शर्मा जी, क्या हाल है भाई? भाई ये पंकज भाई हैं हमारे, दोस्त कह लो, दुश्मन कह लो, कुछ भी कह लो भाई। भाई ये बहुत बुरा मारते हैं भाई। पहले बुलाते हैं, फिर उसके बाद खुद ही मारते हैं। अरे दीपक भाई, क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई, मैं तो एकदम बढ़िया। आप बताओ। भाई प्रैक्टिस की जरूरत इसको कहाँ होगी? हाँ सही कह रहा है भाई। उसका आ रही है भाई ये तो। जब ये भाई पंजाब में पीट रहा है बंदों को जा जाके, तो ये फिर दिल्ली हरियाणा राजस्थान क्या है इसके लिए? कुछ नहीं है। हाँ जी गुरु जी, आप तो भगवान जी, आप के चेले हैं ही हम। इतने साल जब भी तो चले गए मार्केट में, वरना आपको पता है गेम में थोड़ी था कुछ। तुम इतने साल खिलाड़ियों के साथ रह गया ना, इसलिए खेल गया मैं, वरना मुझे कौन खिलाता है? आपके वाली बात है, मैंने इनको बातों बातों में पागल बनाया हुआ है बस सबको। अरे गौरव भाई, क्या हाल है? लो भाई, आज हम भी लाइव आए हैं गौरव भाई। वैसे तो आप आते हो अक्सर, आपको पता ही है, सीधा जय बाबा की होती है। पर आज हम आ गए। भाई कोच तो आप हैं हमारे, ऑनलाइन टिप्स लेंगे आपसे। भाई मैं तो टिप्स तो, फिर वही बात है, एडवाइस देने का ही तो काम है अपना। टिप्स तो तू मेरे से जितनी मर्जी ले ले, कमी तो मैं पता नहीं भगवान में भी निकाल दूँ। कमी तो निकालने का काम है अपना। भाई लिस्ट निकालो, कौन कौन खिलाड़ी जा रहे हैं, उनके खिलाफ वो बनाओ स्ट्रेटजी अपनी, कैसे गेम खेलना है, कितनी देर हमें खेलना है, कितनी देर हमें घूमना है, ये पूरा शेड्यूल बना के चलो। ऐसे थोड़ी तुम जाके बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हो वहाँ पे। भाई अरुण भाई, देखो रौनक तो अपने आप आ जाएगी अगर कोई भी चीज़ सिस्टम से होगी ना, बढ़िया तरीके से कोई कराएगा दिल से, अपना बेनिफिट ना देखते हुए, तो भाई किसी भी चीज़ में रौनक आ जाएगी।
बाकी पंकज भाई ऐसे ही, बाकी थोड़ा सा भाई जो वो था ना उनका सिस्टम था, वो थोड़ा भाई हमें थोड़ा सा उससे वो था एक हल्का सा कि भाई टीम की एंट्री होती तो ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि वॉलीबॉल में कॉम्बिनेशन से ज़्यादा जीता जाता है। गेम तो भाई सबका ही लगभग बराबर ही होता है, तो जिस टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है वो जीत जाती है। बाकी भाई फिर ये कोरोना में भी एक दो लड़के हैं गांव के भी, उनको भी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, उनकी फैमिलीज में भी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, तो फिर मन सा ही नहीं माना भाई कि भाई नेक्स्ट सीज़न देखेंगे। एक सीज़न फिर भाई कुछ नई चीज़ हो रही है तो उसको चेक भी कर लेते हैं, क्या पता कैसी क्या चीज़ हो, तो इसलिए एक सीज़न देखेंगे भाई, अगर अच्छा हुआ तो नेक्स्ट सीज़न ज़रूर आएंगे। तो इसलिए भाई फिर, और बाकी भाई अब तीन तीन एक दिन का हो तो आदमी चला भी जाए, तीन तीन चार चार दिन घर से अलाउड नहीं होता भाई अब इतना खेल के ऊपर यार, इसलिए नहीं आ रहे भाई। बाकी सच्चाई तो यही है कि भाई एक सीज़न हम चेक भी कर रहे हैं कि कैसा क्या हिसाब है, तो भाई एक बार दूर का हो जाता है ना भाई, काफ़ी दूर भी है, हर चीज़ देख के चलना पड़ता है। फिर भाई सारे बंदे फ्री हैं नहीं हैं, क्योंकि उसमें भाई बताऊंगा मैं आपको, फ़ोन पे बताऊंगा, कुछ भी हो सकता है। अरे देव भाई कैसे हो भाई, उब्दा साहब, जिम विम सही चल रही है भाई, क्या बॉडी बना ली यार आपने यार, देखते देखते हम वैसे के वैसे रह गए। क्या हाल है धूम सी भैया जी? एक सेकंड भाई, एक सेकंड, कॉल आ रही है, कट कर दी। क्या हाल है आशीष फोगाट जी आपके? एक सेकंड भैया, कहाँ कॉल आ गया? सॉरी भाई, कॉल आ गई थी यार एक, इसलिए नेट चला गया हुआ। हाँ जी अंकित जून जी, कैसे हैं आप? हरियाणा दिल्ली में से कम हुआ है रजिस्ट्रेशन। भाई देखो नई चीज़ है, शायद इसलिए कम कह सकते हैं भाई, एकदम से नई चीज़ आई है ना, कुछ फॉर्मेट सब कुछ अलग है, तो भाई बहुत अच्छा भी हो सकता है और शायद इतना अच्छा नहीं भी हो सकता, तो शायद इसलिए भाई फिर इसमें सब अपने अपने दम पे जाएंगे, तो शायद इसलिए भी नहीं जा पा रहे लोग, कि भाई टीम हो तो चल टीम के साथ आदमी चला जाता है, अकेलापन बंदा जाने में भी थोड़ा सा सोचता है ना कि भाई। बाकी भाई चीज़ तो, फॉर्मेट तो ये अच्छा है वैसे, इससे गेम तो उठेगा अगर तरीके से हो तो। बाकी भाई टीम बनाने के ऊपर भी है, अगर ड्रॉ डाल के टीम बनाएंगे तो हो सकता है एक टीम बहुत अच्छी निकल आए, बाकी सब इतनी अच्छी ना हो तो वो सबको एक तरफ हरा दे। अब आईपीएल तो भाई है नहीं, क्योंकि इसमें आईपीएल में तो हर मैच फिक्स चलता है, इसमें थोड़ी फिक्स चलेगा, तो भाई वो टीम बनाने के ऊपर है, कोई जो टीम बनाए वो संतुलन टीम बनाए ना, सबका संतुलन बराबर सा रखे, तो इंटरेस्टिंगली होगी काफ़ी भाई, देखने में काफ़ी बढ़िया रहेगी। टीमें भी काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं तो मज़ा आएगा भाई देखने में, सोच है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो एंट्री बस नए प्लेयरों की होनी चाहिए, कुछ भी कर लो भाई जिसको, देखो कोई भी नई चीज़ आएगी तो भाई नेगेटिव पॉजिटिव निकलेंगे ही हर चीज़ में से, तो वक्त के साथ सब सेट हो जाते हैं उस चीज़ में। कोई भी नई चीज़ आएगी पहले लोग उसको मना तो करेंगे ही, कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर हर आदमी अपना कुछ ना कुछ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी रखेगा, अपना पर्सनल छोटा सा फ़ायदा भी देख के चलेगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं भाई, तो क्या पता किस वे में है, तो इसलिए भाई हमने तो यही फैसला इसलिए लिया कि भाई एक बारी पहले देख लें। हम झुंझुनू भी गए थे तो भाई हम फर्स्ट टूर्नामेंट में नहीं जा पाए थे, हम सेकंड में गए थे उसके, फर्स्ट टूर्नामेंट होने के बाद सेकंड में हम गए थे, क्योंकि फर्स्ट होने के बाद हमें पता चला था कितना अच्छा टूर्नामेंट होता है, तो हम गए थे वहाँ पे।
तो अगर ये भी लीग अच्छी हुई तो हमें पता ही चल जाएगा, अच्छी लीग हुई तो भाई नेक्स्ट टाइम हम सारे ही आएंगे और ज़रूर ही आएंगे। इतना लेट उठ रहे हो आप अंकित भाई, मैंने आपको कब मैसेज कर रहा हूँ, आप कब रिप्लाई दे रहे हो मेरे। भाई जल्दी उठा करो यार, रनिंग वनिंग करके आया करो। हाँ भाई शायद इसलिए ही कम, भाई शायद इसलिए ही हुए हैं, बाकी तो और कोई रीज़न नहीं है कम होने का। बाकी भाई मेरी कोरोना का भी भाई काफ़ी इफेक्ट है, कोरोना से मैं भाई सब कुछ हिल गया है, खेलने का तो मन ही नहीं करता। भाई देखो मैंने तो एक ये चीज़ उसमें वैसे अपने आप वो है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ इस चीज़ से। और मैंने तो ये सोचा था कि भाई जैसे कि मेरी एक हम 10 जने एक साथ रहते हैं, हमारी एक टीम है ये, और हम लीग में एंट्री करी हमने 10 के 10 ने, और उसमें किस्मत से 4 लोग एक टीम में चले गए। तो वो जो 4 लोग एक टीम में गए हैं तो बाकी सब तो कहीं ना कहीं दिल में तो वो फेवरिज्म आएगी यार उनके लिए। और मान के चलो कोई बड़ा मैच मेरा उनके सामने आ गया, मैं दूसरी टीम में हूँ, तो और गेम पॉइंट पे मैं एक बॉल बिगाड़ दूंगा, मेरे को क्या है। भाई आईपीएल में तो मेरे को एक अमाउंट मिलता है, आईपीएल में आप देखोगे तो प्लेयर को बेस भी उसको प्राइज़ दिया जाता है कि आपको इतने पैसे दिए जाएंगे, आपको खेलना है बस। तो इसमें आपको प्राइज़ थोड़ी दिया जा रहा है खेलने का। वो तो जो टीम जीतेगी उसको प्राइज़ मिलेगा, तो भाई शायद किसी को पैसे का लालच आ जाए। शायद कह रहा हूँ मैं, कोई भाई ये नहीं कह रहा कि भाई आएगा ही आएगा। तो एक हल्की सी सोच कह रहा हूँ मैं तो इस बात पे कि थोड़ी सी फिक्सिंग के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि भाई सबके पर्सनल टच ज़्यादा होते हैं। एक टीम कॉम्बिनेशन होता है ना, उसमें तो सब आदमी जीतना पसंद करते हैं। और जब एक मेरे 5 खिलाड़ी दूसरी तरफ खड़े होंगे और मैं अकेला इस तरफ खड़ा हूँ, तो शायद मेरे को आ जाए भाई मन में कि यार उनको ही जितवा दूँ। बाकी कई चीज़ें हैं, ड्रॉ पे अगर ड्रॉ ही डालेंगे तो भाई एक टीम उठ के मान के चलो एक टीम बढ़िया उठ गई और बाकी सारी थोड़ी कम रह गई उसके, तो फिर वो कहाँ जीतने देंगे किसी को वो वाली टीम। बाकी भाई सोच है अभी तो, देखो इसलिए भाई हम तो काफ़ी चीज़ों पे सोच विचार करा ना हमने, तो इस चक्कर में हम तो एक बार चेक कर रहे हैं क्योंकि भाई एक टूर्नामेंट देख ही लो, ऐसे क्या जल्दी है। बाकी रजिस्ट्रेशन तो भाई अभी भी खुला है, किसी भाई को कराना हो तो अंकित देख ले भाई, तेरे को काम ना हो तो करा ले। अंकित भाई ने नहीं करवाया है रजिस्ट्रेशन। हाँ उसको भाई वो तो वही बताएगा उसको क्या है सीन क्या है उसका, बाकी हमारा तो यही सीन था। ललित चंदीला भाई, राम राम भाई ललित भाई, कैसे हो भाई आप। पर भाई तरुण भाई आप लोगों को तो जाना चाहिए, आपका तो गेम अभी चढ़त में है भाई, हम तो फिर भी अब टाइम पास के लिए खेल रहे हैं। और आपका तो भाई गेम वैसे भी पर्सनल लेवल पे भी बढ़िया हो रखा है, और लेफ्टी की तो वैसे ही यार पर्सनल एडवांटेज रहती है। ये ऑनलाइन ये चालाकी करने की ज़रूरत नहीं है भाई तेरे को, इतना जो मैसेज लिख रहा है साथ वाथ वाले उसमें भाई पर्सनल है, हर खिलाड़ी अपने उस इज्जत मिल रही है, हर एक खिलाड़ी का वजूद मिलेगा उसको अपना, तो इसमें साथ का तो कोई सीन ही नहीं है। राजेश खेड़ी मान सिंह बेस्ट गेम है भाई का। हाँ भाई, भाई बेस्ट सभी हैं भाई, अपने अपने लेवल पे सब बेस्ट हैं। बाकी ये हो जाता है कि भाई किसी को कोई पसंद आ जाता है और दिन ही दिन की बात होती है भाई।
हर खिलाड़ी का अपना पर्सनल फेवरेट हो जाता है। बाकी मेहनत सभी करते हैं भाई, गेम सबका ही बढ़िया है। जो मेहनत करेगा यार उसका गेम तो भाई बढ़िया होगा ही। और जो टाइम देगा इस गेम में तो वो तो ही, आप किसी भी फील्ड में टाइम दोगे तो भाई अच्छा हो ही जाएगा वो चीज़ तो भाई वो है बस कि कौन कितना टाइम देता है। कोई भी फील्ड हुई भाई टाइम मांगती है, तो भाई इन्होंने टाइम दिया है इसलिए इनका गेम था। बाकी टीम गेम ज़्यादा एडवांटेज होता है भाई। जो भाई खेड़ी मान सिंह की टीम थी, जब रज्जी भाई भी खेलते थे, जमील भी खेलता था इनकी टीम में, वो टीम का भाई गेम ही अलग था। उस टीम ने जो मुकाम हासिल करे हैं वो शायद उसके बाद राजेश कभी भी नहीं कर पाया। तो टीम गेम है भाई, ये ज़्यादा जिसकी टीम अच्छी होती है ना वो टीम जीतती है। पर्सनल खिलाड़ी एक खिलाड़ी कभी नहीं जीता पाता किसी को। ये भाई दानिश भाई, भाई एक तो मेरे को ना आज तक यही नहीं समझ में आ रहा कि लोग मेरे से मजाक करते हैं, मेरे को सीरियसली बताते हैं कि भाई आपका बेस्ट गेम है। क्योंकि भाई मेरे को तो मेरा गेम बड़ा नकली लगता है, जो सच है। मेरे को खुद को नहीं पता होता मैं कब गेम हरवा दूंगा, कब मैं अच्छा खेल जाऊंगा, तो मेरे को ही नहीं पता चला आज तक। और भाई चिराग दिल्ली टीम को शायद जितना मैंने हरवाया है तो किसी और ने हरवाया भी नहीं है इतना। बाकी भाई हाँ जी भाई, चलो थैंक यू सो मच भाई, आपको मेरा गेम अच्छा लगता है तो। बाकी कॉम्बिनेशन का ही गेम है भाई हम सबका, पर्सनल मेरा कुछ गेम भी नहीं है। साथ खेल खेल के कॉम्बिनेशन बन जाता है सबका तो चल जाता है गेम। रोहित भाई राम राम भाई। मंटी लेफ्टी इस तक कम है कि भाई वाणाड़ा ना भाई, एक लेफ्टी तो एक नंबर खेलता भाई, मैं तो कह रहा हूँ उसका बहुत बढ़िया गेम हो रखा है। पर राजेश का भाई, धर्मेंद्र भाई जी, उसमें थर्ड बॉल ड्रॉपिंग में गेम बहुत ऊपर था। थर्ड बॉल एंड हैंड में वो शायद उतना अच्छा गेम नहीं है जितना ड्रॉपिंग में जो गेम था उनका। ड्रॉपिंग में एक टाइम का अच्छा स्कोरर रहा है। ड्रॉपिंग में भाई स्कोरर ही जाने माने मेरी नज़र में तो यही रहे हैं। यमुनानगर से पिंटू था, पिंटू में कलाकारी थी एक अलग ही, बहुत बढ़िया स्कोरर था। बाकी जोनी था अपना साउदा से। बूंदू भाई तो ऑल टाइम ही चल रहे आ रहे हैं, वो तो देवानंद हो रहे हैं इंडस्ट्री के, रजनीकांत कह लो साउथ के, चले ही जा रहे हैं। 20 साल 25 साल हो गए, देखते देखते वैसे के वैसे ही हैं, उम्र ही नहीं बढ़ रही। बाकी हमारा शीनू था, स्कोरिंग में ड्रॉपिंग काफ़ी अच्छी थी शीनू की भी। बोंडू और शीनू पे एक जैसा गेम कह सकते हैं, बस हमारा टीम गेम ज़्यादा था, बोंडू अपने लेवल पे था। बाकी खेड़ी मान सिंह से राजेश था स्कोरिंग पे, और शामली से नीटू भाई थे, उनकी बड़ा अच्छा सेट आता था। शास्त्री था उसमें, दीपक राणा भाई आते थे, तो काफ़ी बढ़िया सेट हो जाते थे भाई। 7-8 सेट हो जाते थे पर एंड में अच्छे, कि कोई भी अपने दिन पे टूर्नामेंट वो जीत जाएगा। बाकी उस वक्त की भाई लोकल टीमें ज़्यादा अच्छी थी, जो भी अपने आउटर की टीमें थी, टीकरी की टीम थी और रामपुर कुंडल की टीम थी, और काफ़ी सारी टीमें थी भाई, नाम भी लेने बैठूँगा तो इतनी लंबी लिस्ट थी। तो उनका जो आप ये कह लो जो लोकल टीमें थी ना, उनका गेम आज की जो कई टीमें हैं उनसे ऊपर था। राम राम परमोडा भाई, क्या हाल है भाई जी? हम तो आपके फ़ैन हैं नीरज भाई, जम शॉट साइड टू साइड वाला वो। परम भाई जितने मज़े आप ले रहे हो ना आज की तारीख में मेरे से, शायद ही कोई ले पा रहा है। मैं लेता था वरना दुनिया से इतने मज़े जितने तक आप ले रहे हो आजकल मेरे से। मंचल के गेम के बारे में क्या कहोगे भाई? मंचल का गेम, मंचल भाई मैं बताऊँ आपको, मैंने मंचल को देखा था आज से 5-6 साल पहले देखा था भाई। नजफगढ़ के सेट में मंचल खेलता था थर्ड पे, और अपने भाई हैं वो खेलते थे सेंटर, मंचल उसके पीछे खेलना करता था उनके। तो मंचल भाई ये मान लो 3 साल देखते हो गए थे मुझे। मंचल अपने थर्ड पे आता, खड़ा होता, 2-3 बॉल मिलती इसको, मार मार के अपने बैक टू होम था। उसके बाद भाई मंचल ने पर जब से सेंटर पे अपना गेम दिखाना शुरू करा है, जब से लोगों की नज़रों में आया, और भाई
जो बॉल आजकल मंचल और जो रवि जो सेंटर से फोर्स मार देते हैं, वो तो शायद ही कोई मार पाता है ऐसी फोर्स भाई। भाई मैं तो अच्छे से बता पा रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि मैंने तो दुनिया भर की बॉल खाई है इन दोनों की। तो भाई जो इन पे फोर्स है वो फोर्स ही है। आपको पता होता है कि आप पे आएगी, पर तब भी लग जाती है। तो भाई कुछ बात तो है ही। अंधी फोर्स वाले गेम है भाई ये, कभी भी गेम को पलट दें जो। जैसे भाई खौफ वाले बंदे हैं ये, बॉल से कम खौफ से ज़्यादा मारते हैं। एक नाम से खौफ नहीं हो जाता कि भाई ये तो मारेगा, वही वाली कहानी है भाई मंचल की। तो बाकी मंचल का नाम आया था कि मंचल भी जा रहा है राजस्थान प्रीमियर लीग में, पर मंचल से मेरी बात हुई तो वो मना कर रहा था कि नहीं भाई मैं तो नहीं जा रहा हूँ। भाई फेसबुक लाइव का ऑप्शन बंद कर रहा है भाई, क्यों भाई? भाई वैसे लाइव तो टूर्नामेंट दिखाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कि अगर इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है तो उसको लाइव चलवाओ, जो लोग और ज़्यादा देखें उसको। अब भाई देखो मैं जब खेलने ही नहीं आ रहा हूँ, तो भाई मैं उसको लाइव वहाँ पे देखने कैसे आऊँगा फिर? तो उससे तो भाई मेरे हिसाब से तो अगर ये वो कर रहे हैं, इसको बंद कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। बाकी भाई उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करना चाहिए ना। तो जो उसका सीज़न 2 हो तो वो और अगली और ऊपर वाले लेवल का हो, तो उसके लिए तो भाई मैं तो कह रहा हूँ जितने भी लाइव वाले हैं वो सब हायर करने चाहिए उनको। पंजाब से भी लाइव वाला बुलाना चाहिए, और ये अपने मोटा भाई हैं, प्रदीप भाई हैं, मोनू भाई, जितने भी लाइव वाले हैं वो सब बुलाने चाहिए उनको। बल्कि जितने भी लाइव चलाते हैं टूर्नामेंट वो सब आने चाहिए, क्योंकि सबके अलग अलग फॉलोवर हैं। तो वो सारे जगह भाई वो चीज़ फैलेगी ना, तो उससे भाई मेरे हिसाब से तो ज़्यादा प्रमोशन होगा। बाकी भाई देखो सबकी अपनी अपना हिसाब है, अपनी अपनी सोच है, कोई किसी को क्या कह सकता है। हेलो भाई, क्या हाल है भाई जी, बताओ। बढ़िया भाई बढ़िया। फिकार भाई, हाँ जी भाई, हेलो भाई। अरुण भाई, हेलो भाई। आकाश भाटी भाई, भाई जग्गा भाई के बारे में दो शब्द। भाई जग्गा भाई मेरे फेवरेट बंदे हैं भाई। भाई जग्गा भाई का नेचर कैसे बताऊँ मैं आपको, मैं कैसा भी मजाक कर लूँ उनसे। खैर काफ़ी सालों से जानते हैं जग्गा भाई मेरे को। मैंने जब खेलना शुरू करा था, मैं सुनील की टीम में नेट खेला करता था, जब सुनील भाई अपने स्कोरिंग पे खेलते थे। तो मैं जग्गा भाई के ने जो फर्स्ट टूर्नामेंट कराया था आज से काफ़ी साल पहले, बहुत साल हो गए उन बातों को। तो जग्गा भाई मेरे को जब से ही जानते हैं, तो जब से बढ़िया टचअप बन गया था हमारा उनका। तो हमारे मजाक चलते हैं, मैं ऑनलाइन भी उनको कुछ भी कह देता हूँ, तो कभी बुरा नहीं मानते, इस चीज़ की तारीफ़ है उनकी। बाकी भाई गेम, अच्छा भाई के बारे में बताना ना, हाँ भाई एक नंबर है, भाई की कोई दिक्कत नहीं है। गेम भाई मेरे को उनका ना थोड़ा डिफेंसिव गेम था भाई, और जो अपर हैंड में वो वाला गेम नहीं चाहिए था, तो इसलिए शायद वो थोड़ी उनकी टीम लैग करती थी। पर अब जो वो लड़के खेल रहे हैं, नए लड़के जितने आए हैं, वो एक नंबर खेल रहे हैं। जो निक्की भाई निक्की के साथ खेल रहे हैं ना लड़के, वो सारे कैच चलाते हैं और सारे ही नेट मारते हैं। और भाई अपर हैंड गेम में तो नेट ही मारना होता है। तो वो जो लड़के नए खेल रहे हैं वो सारे बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। अभी निठारी में गेम देखा था मैंने उनका, हमारे से ही हम फाइनल लूज़ किया था हमने उनसे। बड़ा अच्छा खेले थे भाई वो। मंचल भाई कैप्टन है राजस्थान लीग में। हाँ पंकज भाई, पर मेरी मंचल भाई से बात हुई थी ना, अभी परसों ही बात हुई थी। तो वो मना कर रहा था, या हो सकता है मजाक में कर रहा हो। तो उसने तो कहा नहीं भाई मेरे तो नहीं करा रजिस्ट्रेशन। बाकी हो सकता है भाई किसी और ने करा दिया हो उसका, क्योंकि भाई फ़ैन भी तो होते हैं ऐसे ऐसे खिलाड़ियों के। अब हमारी तो नहीं है भाई जो खिलाड़ी हैं उनके तो होते ही हैं। दीपक यादव, नीरज भाई, काशी लड़के के बारे में दो शब्द। अरे भाई काशी का तो मैं ही फैन हूँ भाई। काशी के पे जो फोर्स है भाई, मैं उसका बड़ा फैन हूँ भाई। मैं भाई जो दो टूर्न मैच का पता नहीं भाई जीते ना जीते, पर जो वो दो बॉल तो मारता ही मारता है, और एक से एक खिलाड़ी पे मारी है भाई उसने, और अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के हाथ घुमाए हैं भाई। ये वो अंडररेटेड प्लेयर हैं भाई कुछ, जो ये मान लो कि इनको अगर सही टीम मिलती और ये सही डायरेक्शन पे जाते तो ये बहुत ऊपर उठने वाले बंदे थे। पर भाई कई बार यही हो जाता है कि खिलाड़ी में टैलेंट बहुत होता है, पर उसको टीम नहीं मिल पाती अच्छी, वो अपने
आप अच्छा खेल रहे हो, 3 बंदे अच्छा खेलने वाले नहीं है तो दूसरी टीम उनसे गेम निकाल लेगी, आप खड़े ही रह जाओगे। तो काशी भाई उनमें से कह सकते हैं कि भाई बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो अपने लेवल पे अच्छे थे, पर वो एक टीम के लेवल पे कभी अच्छे नहीं बन पाए। तो ये कह लो, अगर काशी को भाई बढ़िया टीम मिले तो भाई लड़के का गेम है भाई मानने वाला बिल्कुल। खौफ तो आपका भी बहुत है नीरज भाई इस टाइम। अरे भाई मेरा कहाँ खौफ है, मैं तो एक उम्मीद हूँ। जो जैसे अब कोरोना में उम्मीद जगी है ना लोगों की कि वैक्सीन आ गई, वैक्सीन आ गई, तो मैं तो वो वैक्सीन हूँ लोगों के लिए कि भाई ये इस बंदे को खिलाओ, गेम जीतना है तो। भाई बिग फैन, अरे भाई थैंक यू भाई। मेरे को तो भाई खुद हैरानी हो जाती है कि लोग मेरे भी फ़ैन है भाई। क्या हाल है नीरज भाई, गेम नहीं खेल रहे हो क्या? नहीं भाई बिल्कुल बंद है भाई, हाथ भी ऐसे हो गए बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट, बिल्कुल गोरे चिट्टे हाथ। कोरोना में भाई और कुछ नहीं हुआ, बस रंग साफ हुआ है लोगों का। और भाई अपने शरीर का ख्याल व्याल रखना आ गया, वरना पूरे दिन ही तो धूल मिट्टी में रहते थे हम तो। करेंगे भाई, शुरू करेंगे, अभी बात चल रही थी 2-3 दिन पहले, ग्राउंड शुरू करेंगे। देखो भाई कब शुरू होता है। भाई हम तो पुंदर के साथ खेले हैं लेकिन हरियाणा में कभी नहीं आए हैं। ओके रोहित भाई, हाँ भाई पुंदर के साथ तो हम भी बहुत खेले हैं। पुंदर, ये हाँ भाई पुंदर और हमारा टाइम में एक जैसे ही मान लो, उसी टाइम पुंदर शायद हमसे और थोड़ा 2-4 साल ज़्यादा खेला है। पर यही है कि जैसे जब पुंदर ने का गेम उठने लगा था, कि जब वो लोगों की नज़रों में आया था, तब से ही हम भी खेल रहे हैं। तो काफ़ी 5-10 टूर्नामेंट भाई साथ भी खेला है पुंदर हमारे। और भाई 101 टूर्नामेंट तो अगेंस्ट भी खेला होगा भाई। पुंदर का भाई सेंटर पे बहुत तगड़ा गेम हुआ करता था, बट अब ड्रॉपिंग में, क्योंकि भाई ड्रॉपिंग में जो पट्टी पुंदर मार देता था सेंटर से, वो शायद ही कोई मार पाता था। अब ये मैंने सुनी है पंजाब में भी भाई धूम मचा रहा है लड़का। काफ़ी नाम सुन रहा हूँ मैं भी पुंदर का कि भाई अच्छा खेल रहा है बहुत पुंदर। गेम नहीं देखा पर भाई मैंने कोई भी उसका, उस तरफ आपकी साइड वाला, पर नाम सुना है कि इसका, हाँ भाई वहाँ बहुत बढ़िया खेल रहा है ये। भाई नौकरी लग गया जब से शिफ्ट हो गया वहाँ पे। और भाई आदमी एक नंबर है पुंदर भाई, आज भी हमारी कॉन्टेक्ट लिस्ट में है। अंकित भाई जी के बारे में, अरे अंकित भाई नकली प्लेयर है भाई, मैं आपको बताऊं बिल्कुल। ये जो कुछ भी अंकित आज है ये मेरी बदौलत है, मैंने बनाया भाई इसको। अब भाई कोई मानो चाहे मत मानो, ये इसको ये नहीं पता भाई बॉल कहाँ मारनी है। चलते मैच में मेरे से पूछता है कहाँ मारूँ, फिर मैं इसको बताता हूँ कि वहाँ मार, फिर ये बॉल मारता है वहाँ पे। फिर ये क्या है, स्टाइल में खड़ा हो जाता है कि जैसे कि इसने मारी हो, फिर मैं इसको ताली दिलाता हूँ, पब्लिक को लगता है कि हाँ भाई इस बंदे ने वहीं मारी है बॉल जहाँ इसने बताई थी। देख रहा है खैर वो मेरे को, कह रहा, सोच रहा होगा यार ये आपने सच्चाई क्यों बता दी। चलो कोई बात नहीं भाई, पर चलता है तो अब थोड़ी बहुत तो बतानी पड़ती है। अरे चक दे डबास जी लाइव, ओए होए उस्ताद क्या हाल है आपके, कैसे हो भैया जी? कहाँ गायब हो, ना कोई फ़ोन ना कोई मैसेज, ना हूँ ना हा। योगी के बारे में 2 शब्द। भाई योगी मोहित प्रधान जी, भाई 2 योगी हैं मेरी नज़र में, एक तो योगी अलावत है और एक अपने योगी शास्त्री भाई हैं। तो कौन से वाले योगी के बारे में कह रहे हैं आप ज़रा बता दें। कैप्टन ही बना दिया है उसको, हाँ जी भाई मैंने भी पढ़ा था कैप्टन की लिस्ट में नाम, तब ही मैंने मंचल से पूछी थी ये बात कि भाई आप जा रहे हो क्या। तो उसने भाई मेरे को मना करा था, बाकी भाई हमारा आपस में मजाक भी चलता है, तो हो सकता है उसने मेरे को मजाक में भी बोल दिया हो। मैं कुछ वो नहीं कहना चाहूँगा इस बारे में। विक्रम संधू जी यार, क्या हाल है भैया सीले साहब? भाई ये अपने सीले भाई हैं, ये है भाई खेड़ी मान सिंह के जो बेस्ट नेट रहे हैं एक टाइम के। भाई हमारा और करनाल का काफ़ी अच्छा मैच चलता था, ये मान लो 20 मैच चले हैं तो मतलब 10-10 जीते होंगे दोनों, पर उन 10 में से भाई हम 15 जीत सकते थे। ये मान लो 5 मैच ये लड़का अकेले अपने दम पे जिता ले गया है, कि 18 बराबर पे 3 पॉइंट इसने नेट से ही निकाल दिए। तो विक्रम का भाई सीले का गेम हमें तो भाई बड़ा तगड़ा लगता था, जो क्रूशियल पॉइंट होता था ना, उस पॉइंट पे जी जान लगाने वाला बंदा था भाई ये। और आज भी 10-12 पॉइंट तो भाई मेरे को याद है इसके, कि इसने 19 बराबर पे स्मैश ही मार दी और बिल्कुल डेड बॉल निकाल दी। तो मतलब एक नेक्स्ट लेवल प्लेयर था भाई अपने टाइम में। अब भाई ने वो ये भाई सब धीरे धीरे
लाइव भी तो देख रही है, उस चक्कर में हो जाते हैं। वरना अगर भाई खाली वॉली वॉली खेलना काम हो ना, तो भाई इस गेम में एक से एक प्लेयर पड़ा है जिनका नाम शायद लोग जानते ही नहीं है इतना। हम तो खैर काफ़ी पुराने हो गए भाई, हम और सेंटर में हो गए, हम चारों तरफ के प्लेयरों को देख लेते हैं, हम लकी मानते हैं अपने इस चीज़ को। बाकी तो जो इधर के बंदे हैं वो उस तरफ के प्लेयरों को नहीं देख पाते, तो ये एरिया का भी है सीन हो जाता है ना। बड़े टूर्नामेंट होते हैं एक दो, उसमें शायद किस दिन गेम चल पाता है किस दिन नहीं चल पाता खिलाड़ी का। भाई राम राम भाई सीले भाई, हमारे यहाँ आ जाओ भाई खेलने। अरे नहीं भाई, मेरे को थोड़ी सी सबको ही भाई, यहाँ पे हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोरोना हो रखा था एक टाइम पे। अब तो शायद अब इतना नहीं है, अब तो लोग थोड़ा फिर भी लिव फील कर रहे हैं। बाकी सभी हैं भाई, घर में ही हैं सब, इसलिए खेलना वेलना तो पूरी ज़िंदगी पढ़ाई है। अब सब थोड़ा वही कर रहे हैं, थोड़ी सी प्रिकॉशंस ले ही रहे हैं भाई सब। चंडीगढ़ की टीम में खेल रहा है, हाँ भाई पता है मेरे को भाई, चंडीगढ़ की टीम में खेल रहा है, ये बात तो रोहित भाई। पर गेम नहीं देखा भाई मैंने, मैं ये कह रहा था आपको कि जो आप लोगों के, मैं लाइव कम ही देखता हूँ भाई मैच ना। वैसे टूर्नामेंट में बैठ के पूरा पूरा टूर्नामेंट देख लेता हूँ, लाइव मेरे को भाई अजीब सा हो जाता है देखने में। तो पूरा मैच भाई देखा देखा नहीं पाता मैं कभी भी। हमारे यहाँ आ जाओ भाई खेलने। भाई बिल्कुल आएंगे, पर भाई अभी नहीं, अभी तो हमने बिल्कुल ही बंद किया हुआ है खेलना। नोनू भाई, क्या हाल है नोनू भाई आपके? भाई आप बेस्ट प्लेयर ही नहीं, बेस्ट कमेंटेटर भी हो। भाई प्लेयर का तो पता नहीं, पर हाँ बोल तो मैं ठीक ठाक लेता हूँ। वो होता नहीं है भाई, क्रिकेटर रिटायर होके फिर सीधा माइक पकड़ लेते हैं। मैं वही सोच रहा हूँ भाई, जैसे अब ये लाइव तो स्टार्ट हो गया है, तो जैसे पंजाब में चलता है कमेंटेटर को भी बुक किया जाता है, तो मेरी उस तरफ निगाह है इस वक्त पे भाई नोनू। समझ पा रहे होगे आप इस चीज़ को? तो मैंने वो प्रोफेशन की तरफ तरीके से देख रहा हूँ मैं उसको। सही बात है उस्ताद, एकदम आपके बात, आपने ही बनाया है, कुछ नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल जायज़ बात कही। योगेश कौशिक भाई, राम राम भाई जी। भाई बाकी मजाक की बात हट के भाई देखो, खिलाड़ी अपने टैलेंट पे बनता है, अपनी मेहनत पे बनता है। तो भाई अंकित का गेम कह देते हैं कि अच्छा है, पर भाई इसने मेहनत भी बहुत करी है और टाइम भी दिया है भाई, बहुत टाइम दिया है, बहुत मेहनत करते हैं ये। हम तो कुछ भी नहीं खेलते ये पूरे। अब का तो पता नहीं भाई, पिछले लॉकडाउन का मुझे ये पता है कि भाई कम से कम 8-8 10-10 गेम खेलते थे एक दिन के। पागल हैं ये खेलने के पीछे भाई, इतना भी पागल नहीं होना चाहिए। पर भाई शायद इतने पागल हैं तभी गेम भी है। चक दे भाई हुए, चक दे भाई, जितना शायद इस गेम के लिए कोई पागल नहीं है, इतना खेलते हैं वो भी कहीं भी पहुंच जाते हैं खेलने अकेले ही। तो भाई जब पैशन होगा ना तो प्लेयर अपने आप बन जाएगा। जिसको खेलने की लगन होगी ना तो वो खेल ही जाएगा भाई। और जो आदमी अपनी गलती से नहीं सीख रहा ना भाई, वो मेरे हिसाब से खिलाड़ी नहीं बन सकता। कि आपने एक बॉल बिगाड़ दी, आपके सीनियर प्लेयर ने बताया कि भाई ये चीज़ आप ऐसे मत करो, पर तब भी आप उसको अनसुना करके वही गलती 10 बार करे जा रहे हो, तो भाई फिर तो आप कितना भी खेल लो। पर अपने ऊपर देखना चाहिए भाई। दूसरे वाले ने 15 बॉल बिगाड़ दी, उसको छोड़ो, आपने 2 क्यों बिगाड़ी? क्योंकि आपका अच्छा दिन था, आपने तब भी 2 बिगाड़ दी, उसका तो ख़राब ही दिन था। तो इसलिए भाई अपने में कमी ढूंढोगे ना सब बंदे, तो गेम अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। अरे योगी अलाउद दीगल के अलाउद साहब, हाँ भाई एक नंबर गेम है भाई। भाई थर्ड बॉल अप अंडर हैंड में योगी का गेम भाई बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो चलती बॉल पकड़ के भाई वापस प्लेस कर देता है। तो योगी का भाई गेम है। और अंडर हैंड में भाई योगी ने नाम भी कमाया है भाई। और भाई योगी भाई पे भाई देखो रिकॉर्ड भी है भाई। भाई 378 टीमों में खेलने का रिकॉर्ड है योगी भाई के पास। देख भी रहे हैं मुझे, हंस भी रहे होंगे अभी। और भाई ऐसी शायद ही कोई टीम बची है जिसमें योगी भाई नहीं खेल पाए हों। वो भाई एरन फिंच देखा है ना आपने, आईपीएल की 8 टीमों में खेल लिया। तो योगी भाई इस गेम के एरन फिंच है, वो सारी टीमों में खेल चुके हैं। पर भाई गेम है, नेक्स्ट लेवल गेम है। अभी भाई यहाँ पे दिल्ली में टूर्नामेंट हुआ था, वहाँ पे हरिद्वार की टीम में खेले थे भाई और नैतिक। तो इन्होंने भाई अपने कमल भाई की टीम को और दूसरी कौन सी टीम, 2 टीमें भाई इन्होंने बड़ी अच्छी हराई थी, एक तरफा ही दोनों को गेम दे दिया था। बाकी हमारे साथ भी भाई सेमीफाइनल काफ़ी अच्छा हुआ था भाई, टीम भी अच्छी थी। और भाई योगी का ही गेम था उसमें मेन तो जो इसने कमल के नेटमैन भवानी को ही सारी बॉल खिला दी, जिससे पूरा ही गेम फर्क आ गया। भाई ड्रॉप का गेम बंद हो रहा है धीरे धीरे, जबकि मज़ा ड्रॉप में आता था। इस बारे में आपकी क्या राय है भाई? आकाश भाई ड्रॉप, हाँ भाई बंद तो देखो हुआ है भाई ड्रॉप का गेम।
भाई उसमें कहीं ना कहीं कमी भाई मैं तो यही मानता हूँ कि ना, आप पहले हम जाते थे टूर्नामेंट में, भाई हम नोएडा साइड टूर्नामेंट में जाते थे तो 50 से 70 टीमें रहती थी भाई एक टूर्नामेंट में। और अब वो 50 से 70 टीमें घट के आ गई हैं 10 से 12 मैक्सिमम 20 पे। तो भाई वो जो 50 टीमों का जो गेम गया ना, वो भाई हमारी नज़र में तो इसलिए चला गया कि जैसे भाई ड्रॉपिंग में पहले लंबू नहीं थे, और लंबू जो थे वो उंगली नहीं मारते थे भाई। जब से भाई ये उंगली मारनी शुरू करी ना स्कोररों ने बॉल पे के, जैसे बिल्कुल नेट की पट्टी पे उठवा के और उंगली से उसको दबा देते हैं, कभी इधर काट दी कभी उधर काट दी, तो भाई उससे ना जो ये लोकल टीमें थी ना, इनका तो गेम ही ख़त्म हो गया। वो फाइट ही नहीं दे पा रही, एक पॉइंट बना रहे हैं भाई वो हर टूर्नामेंट में जाके, पीछे वाले बंदों पे बॉल भी नहीं आ रही है। तो उस वजह से भाई सब धीरे धीरे इस गेम को पीछे चलता चला गया है। वरना आप इस गेम में जब देखो, जब ये उंगली सिस्टम नहीं था तब भी लंबू थे, नीटू भी था, राजेश भी था। रख दो किचन। कितने? 1 सेकंड रुको भाई, बस 1 सेकंड में। हाँ जी भाई, कहाँ था मैं? हाँ वो भाई, जब से भाई उंगली सिस्टम आया ना भाई, तब से ना जो लोकल टीमें थी ना भाई, उन सब ने खेलना छोड़ दिया। और भाई उन्होंने भी ठीक ही छोड़ दिया। आप खुद ही देखो, सेंस नहीं बनती थी उस गेम की कोई भी। तो भाई मैं आज भी कह रहा हूँ, अगर इस गेम को उठाना है, हमारी सबकी राय में तो यही है, आप वो उंगली सिस्टम ख़त्म कर दो। स्कोरर को बोलो कि भाई हाथ बंद करके बॉल मारेगा तू। अब स्कोरर उंगली खड़ी कर लेता है अपनी और फिर उंगली मार देता है बॉल पे। तो वो कहीं ना कहीं भाई वो थोड़ा सा वो ड्रॉबैक आ गया। और अंडर हैंड का गेम उठने का भी कारण वही था कि ना ये नए रूल आता और ना ही टीमें अंडर हैंड की तरफ ज़्यादा झुकती। तो शायद इसलिए ही भाई अंडर हैंड का गेम अब ऊपर चला गया ड्रॉपिंग से। और जायज़ बात है भाई, मज़ा हमें तो भाई ड्रॉपिंग में ही आता था। जो खिलाड़ी ड्रॉपिंग खेला है ना, उसको मज़ा ड्रॉपिंग में ही आएगा भाई। ये आपका गुड लक है शरावत, हमसे जुड़ गए हो। हाँ जी भाई, ये भी मान लो, चीज़ ही हो भाई आप कुछ। काला धूमसी भाई, हाँ भाई काले भाई का एक नंबर गेम है धूमसी भाई का। भाई हम खेले थे एक बार 2013 या 14 में खेले थे भाई हम सबसे पहली बार भाई काले धूमसी भाई से। और भाई दिन में मैच हुआ था हमारा, और गर्मियों के दिन थे भाई। और आज भी याद है, मैं एग्ज़ाम दे के गया था टूर्नामेंट में। तो भाई वो मैच चल गया था हमारा, 3 साढ़े 3 घंटे चला था। जमील भी था, नाने भाई ने टीम तैयार करी थी, वो यमुनानगर वाले भाई ने, उसमें था भाई काला भाई सेंटर। तो भाई 3 घंटे 3.5 घंटे मैच चला वो, हम सब तो थक गए। पर भाई ये भाई की फोर्स ही नहीं ख़त्म हो रही, मारे ही जा रहा है, मारे ही जा रहा है, मारे ही जा रहा है। तो जब हमें भाई नोटिस हुआ था कि भाई ये भी कोई बंदा है, फिर भाई उसके बाद जब से भाई देखते आए, तो भाई ने कई ऐसे मैच दिखाए हैं अपने दम पे निकाल के, कई ऐसे टूर्नामेंट जीते हैं भाई ने, जिसमें अकेला ही एक तरफा ही राज करा है भाई ने। तो गेम है भाई काले भाई का, बढ़िया गेम है। सेंटर से फोर्स बढ़िया मारता है भाई, काट के बॉल मार देता है। जो टेक्निक भी है भाई, फोर्स भी है, तो दोनों चीज़ हैं भाई के पास। मोहित भाई, भाई यूपी के टूर्नामेंट में भाई देखो सच बताऊं तो ना थोड़ा सा हिचकिचाहट रहती है भाई हमको खेलने में। क्योंकि भाई वहाँ ना, आप जैसे हमें बाकी हम किसी भी एरिया में जाते हैं, जो हमारी फ़ोन पे बात हुई
टूर्नामेंट वाले से, वही बात टूर्नामेंट पहुंचने के बाद भी वही बात रहती है। पर भाई इस तरफ ना, जो बात हम घर से करके चले हैं उससे, उस कमिटमेंट से हिल जाते हैं भाई वो। अब उन्हें ये पता लग जाता है कि ये आ तो गए, अब जाने से तो ये रहे। तो फिर इस भाई वो फिर अपनी चलाने लगते हैं, जो बात चली होती है ना हमारी घर से, हम जिस कमिटमेंट पे आए होते हैं, फिर वो बात हमारी है ही नहीं जाती है। तो इसलिए भाई फिर हमने 4-5 टूर्नामेंट खेले। स्टार्टिंग में तो हम बहुत खेले हैं भाई, हर एरिया में खेल के गए हैं शुरू में। और जब महबूब क्लब रहता था, भाई भाई क्लब था, और इस तरफ भी हम गए थे, काफ़ी टूर्नामेंट खेले थे। फिर बाद अब हमने भाई उस तरफ थोड़ा सा कट ऑफ कर दिया है, क्योंकि अब खेलते भी भाई हम वैसे ही भाई सेलेक्टिव ही खेलते हैं कि भाई किस टूर्नामेंट में जाना है, किस में नहीं जाना, हम थोड़ा सा देख के खेलते हैं। मास्क लगा लो। हाँ भैया लगाओ भाई, बिल्कुल भाई, प्रिकॉशन जरूरी है भाई। रज्जी का भाई देखो, मैं बता रहा हूँ भाई, मेरे फेवरेट प्लेयरों में रज्जी है भाई। जैसे मैंने इतने साल जो भी खेला है, तो मेरे जो पर्सनल फेवरेट प्लेयर है ना, तो भाई मेरा तो सबसे फेवरेट प्लेयर जो उस टाइम पे, जैसे आप मान लो जब मैं नया नया था इस गेम में, और मैंने पहले रज्जी को देखा था सबसे पहली बार, वो मैंने देखा था भाई इधर ही, दिल्ली में ही टूर्नामेंट था, शायद छोटी पूट या बड़ी पूट में कहीं टूर्नामेंट था, तब देखा था भाई मैंने रज्जी को सबसे पहली बार। और उस टूर्नामेंट को जीता भी करनाल नहीं था, और नीटू को हराया था फाइनल में उन्होंने उस टूर्नामेंट में। तो रज्जी को मैंने भाई तब पहली बार देखा था। और ये अपना बहादुरगढ़ पावर हाउस में फोगाट भाई टूर्नामेंट कराते हैं, उस टूर्नामेंट में सेकंड टाइम देखा था। उस टूर्नामेंट को भी करनाल नहीं जीता था। और भाई इन दोनों टूर्नामेंट में रज्जी खेल रहा था थर्ड पे। और भाई दो बॉल मेरे को आज भी याद है कि नेटमैन के पीछे की बॉल सेंटर ने ले ली, स्कोरर ने नहीं ली, ऑफ स्कोरर ने नहीं ली, और थर्ड वाला बंदा डाइव मार के वो वाली बॉल ले गया। तो जब मेरे को मतलब एक अलग ही चीज़ नज़र आई थी कि इतना अटेंटिव कोई प्लेयर कैसे रह सकता है। और भाई के जंप शॉट में जो पावर है, खैर बहुत कम ही प्लेयरों ने देखा है भाई रज्जी को, जो सच बताऊं तो हमारे तरफ के, उधर तो देखा होगा, जो इस तरफ की स्टेट्स है ना, उन स्टेटों में कभी कम ही लोगों ने देखा है रज्जी को। पर एक जो अलग खिलाड़ी होता है ना भाई, अलग खिलाड़ियों में से था रज्जी। और देखने में भी भाई इतना तगड़ा स्मार्ट बंदा, बिल्कुल गोरा चिट्टा बंदा, 6 फुट भाई की हाइट थी, बिल्कुल सिल्की बाल, हीरो टाइप बंदा लगता था भाई बिल्कुल। और फिर आता भी भाई टूर्नामेंट में जैसे कोई हीरो ही आया हो, बिल्कुल सज धज के आता था, फिर किट चेंज करता था, फिर गेम खेलता था, फिर वापस वही कपड़े पहन लेता था अपने। तो पर्सनैलिटी भी थी भाई भाई की। विक्की संधू है भाई और रज्जी हैं, ये दोनों करनाल से हमारे फेवरेट थे भाई, आज भी हैं, आज भी हमारी फ़ोनों पे बात होती है। विक्की से तो कल परसों ही हो रही थी। विक्की भी भाई सेंटर खेलता था करनाल का, एक नंबर बंदा लगता है भाई विक्की भी हमें। है भी भाई, लगता क्या है, हम करनाल टूर्नामेंट में गए थे जब भाई के यही घर पे रुके थे। तो नेचर वाइज भी भाई बहुत बढ़िया बनते हैं भाई। बाकी गेम तो भाई चलता ही रहता है, हार जीत अपनी जगह है, पर जो प्यार है वो इनसे ही बहुत ज़्यादा मिला है, पिंटू से, यमुनानगर वाले, और अपने विक्की भाई से, करनाल वाले। हाँ योगी भाई बिल्कुल, आपका गेम सुपर है अमन। थैंक यू भाई, आपको भाई मेरा गेम सुपर लगता है। बाकी भाई मेरे को पता नहीं क्यों नहीं लगता यार अपना गेम, शायद बातों के फेल कर रहे छोरे। भाई और योगी क्या करूँ यार, अब तू ही बता भाई, पूरे दिन तो यार घर में रहना है, बाहर भी जा रहे हैं, कोई आदमी नहीं मिल रहा, आदमी की जात नहीं मिलती, किससे बात करूँ। तो मैं चलो भाइयों से आज लाइव भी आ जाऊँ, बात करूँ थोड़ी, इस चक्कर में भाई लाइव आया था। हाँ जी भाई वो तो है ही। देखो मीठा तो आपको भाई पकौड़ों के साथ चटनी तो देखो भाई देनी पड़ेगी ना लेफ्टी भाई। सुरेश खरबस टीटू भाई, हाँ भाई टीटू भाई, देखो हम राजस्थान की तरफ जाते थे तो हमारी किसी टीम से फाइट होती थी, तो भाई वो सबसे पहले थी संजय भाई की, जो अपने लेफ्टी भाई हैं संजय, राजस्थान वाले, उस टीम से भाई फाइट होती थी। उस तरफ जाते थे तो एक टीम हमें वो अच्छी मिलती थी। उसके बाद भाई कमल ने सेट बनाया अपना,
कमल पहले संजय भाई के साथ ही खेलता था, फिर दिनेश आया स्कोरिंग पे, फिर कमल उसके साथ खेलने लगा। उसके बाद भाई कोई टीम उभर के आई है, तो भाई वो ये टीटू और पंकज भाई की जो टीम है अपनी बोबास क्लब, वो क्लब भाई निकल के आया था। और उस क्लब ने भाई शायद जो कमल को जो टक्कर दी वो भाई नेक्स्ट लेवल ही थी। और उसका जो मेन स्कोरर है वो है भाई सुरेश भाई। और भाई बंदे की फिटनेस एक नंबर है बिल्कुल। अब देखो गेम में भाई अलग ही कलाकारी है भाई पे, फोर्स की जगह फोर्स है। पर भाई जो वो काट के बॉल मारता है ना एक, वो भाई एक स्पेशल टैलेंट कह सकते हैं कि पता नहीं लगता आपको कि बॉल लाइन पे मारेगा, पर वो लाइन पे आती है बॉल मेरी वाली। तो वो एक स्पेशल टैलेंट है भाई उस बंदे का। भाई को भी अभी कुछ दिनों पहले ही लड़का भी हुआ है, तो उसके लिए भी मुबारकबाद है। शास्त्री यूपी के बारे में कुछ, भाई शास्त्री भाई का गेम आप अब बहुत अच्छा हो गया है। बाकी शास्त्री भाई से हम कम ही खेले हैं भाई, बाकी सुना बहुत है, नाम बहुत है भाई का यूपी में। हमारी तरफ भाई जब जब आया है तो भाई इतना शायद सेट नहीं होता भाई। देखो सेट का भी फ़र्क हो जाता है, सेट के साथ भी नहीं आता ना आदमी तो हार ही जाता है। प्रॉपर सेट चाहिए ही होता है भाई हर बंदे को। तो हमारी तरफ भाई इतना नहीं जीता है, अपने उधर बहुत जीता है भाई। हम भी खेले हैं भाई, यूपी ड्रॉपिंग में खेले थे भाई, नीटू की टीम में आता था भाई। और बाकी अपना इसमें थर्ड बॉल एंड रैंड में भाई खेले हैं, तो बराबर ही मान लो भाई। वो भी जीते हैं भाई हमसे, हमें अभी गए थे। और उस दिन ये मान लो बहाना कह लो कुछ कह लो, पर हम भाई प्रॉपर सेट से नहीं गए थे वहाँ। बस एक वो था कि किसी ने कंसीडर करा था कि जाना पड़ेगा, जिद थी थोड़ी आपसदारी की, प्रोफेशन बेस्ड जिद थी, तो मैं ही लेके गया था इनको ज़बरदस्ती। बाकी भाई गेम इस वक्त पे शास्त्री भाई का टॉप चल रहा है। और भाई थर्ड बॉल एंड रैंड में गेम भी है वो। और भाई देखो एरिया का फ़र्क हो जाता है थोड़ा, हर एरिया में थोड़ा सा एक दो रूल जो चेंज होता है ना, उन रूलों में ही बहुत बड़ा अंतर आ जाता है गेम में। जैसे पट्टी टोचन होती है कई जगह पट्टी पार होती है, तो वो एक जो रूल कहने को छोटा सा है, पर उसका बहुत बड़ा फ़र्क है गेम में भाई। देखो आप तो दीपक राणा भाई, दीपक राणा भाई दीपक राणा का गेम भाई अच्छी तरह देखा हुआ है भाई हमने। भाई पहले सेंटर खेला करते थे, अब भी खेल रहे होंगे, अब का इतना नॉलेज नहीं है, पर भाई स्टार्टिंग में भाई हमारी तरफ खूब आए हैं नीटू भाई के साथ। नीटू यूपी शामली वाले भाई तो सेंटर खेलते थे भाई। और उनकी बॉल में भाई एक नेचुरल स्विंग है। जैसे भाई आप देखोगे सारे बंदे सीधी बॉल मारते हैं, भाई की बॉल ऐसे बबल करती हुई आती है। कभी इन स्विंग, जैसे बॉलर नहीं है भुवनेश्वर कुमार बॉलर है भाई, कभी इन स्विंग फेंकता है, कभी आउट स्विंग फेंकता है। तो भाई वो वाली कला है दीपक भाई पे कि वो बाहर की तरफ भी निकाल देते हैं बॉल को, अंदर की तरफ भी निकाल देते हैं, दोनों तरफ बॉल काट देते हैं भाई। तो भाई साहब पावड़िया भाई, क्या हाल है भाई जी? राम राम भाई। भाई बिल्कुल ठीक हो गया, देखो मैं आपको नज़र आ रहा हूँ बिल्कुल। सतनाम के साथ खेले हैं भाई, सतनाम के साथ दो दो या तीन बार खेले हैं भाई, ज़्यादा नहीं खेले। पर शायद वो उनका खेले हैं भाई, वो जीते ही हैं सतनाम भाई से अभी तक, तो वही कह लो। या हो सकता है वो उनका उस वक्त पे उतना अच्छा गेम ना हो, अब गेम हो गया वो अच्छा। खेले हैं पर सतनाम भाई की हाइट भी है, गेम भी अच्छा चढ़ता गेम है भाई का। बाद में नाम सुना है भाई का काफ़ी, इस तरफ टूर्नामेंट होते हैं तो कि भाई अगर नाम है तो खिलाड़ी भी है ही, नॉर्मल सी बात है। पर हमारा भाई अब कुछ सालों से इस तरफ कम ही आना जाना हुआ है ना, तो थोड़ी कम नॉलेज हो गई है उस तरफ की। और बाकी स्टार्टिंग में खेले थे कई साल पहले। भाई यमुनानगर की टीम के बारे में और अपनी टीम के बारे में, भाई यमुनानगर की टीम तो भाई आज के खिलाड़ियों ने तो देखी ही नहीं भाई। यमुनानगर की टीम तो ये मान लो, वो ऑस्ट्रेलिया का दौर देखा था भाई उन्होंने, जो एक ऑस्ट्रेलिया का दौर आया था, लगातार 3 वर्ल्ड कप जीते थे जब उन्होंने। पॉन्टिंग, हेडन और ये गिलक्रिस्ट की टीम थी, जो लेमन मार्टिन मार्टिन, तो भाई वो टीम थी यमुनानगर तो भाई, मतलब जिसकी आप बराबरी करने की सोच भी नहीं सकते एक वक्त पे। भाई हम इस खेल में आए थे, हमने मतलब स्टार्ट किया था आना। बाकी भाई हम खेल भी जो काफ़ी यंग एज से ही रहे हैं। शायद मैं 7th 8th क्लास में ही था तब से हम टूर्नामेंट खेल रहे हैं, मैं और शिनू।
तो इसलिए हमें थोड़ी नॉलेज ज़्यादा हो गई है भाई टीमों की, क्योंकि हमने काफ़ी दौर देख लिए इस गेम के। तो उस दौर में भाई मुझे अच्छी तरह याद है, घर से जो टॉप टीमें होती थी भाई उस वक्त की, जब उन्होंने आना शुरू करा तो सबसे पहली बार भाई सऊदा में आई थी यमुनानगर। सऊदा में रॉयल क्लब था सुनील भाई का, सुनील सेंडो, नरेश भाई हमारे उन्हीं में खेलते थे। उनसे वो हार गई थी और उनका नाम बहुत था उस वक्त पे। जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे लगा था कि अबे यार इतनी कोई खास टीम तो नहीं है, पर वो जयपुर का नेशनल जीत के आए थे। जब पहली बार जयपुर में नेशनल हुआ था तो तब जीते थे। मैं कहा यार कोई खास टीम तो नहीं है यार, पता नहीं कैसे जीत गई। भाई वो दिन के बाद शायद मैंने उन्हें 2 साल हारते भी नहीं देखा, हारते ही नहीं देखा। 2 साल हो गए भाई, जो भी टूर्नामेंट में आ रहे हैं बंदे जीत गए। 100 टूर्नामेंट हुए होंगे तो भाई शायद 95 जीत गए होंगे, 100 टूर्नामेंटों में आए होंगे तो। और भाई जो टॉप टीम है मैंने उनको देखा है, और उन ये मान लो कि वो घर से ही उनके आते ही ये हो जाता था कि भाई सेकंड प्राइज़ क्या है इस टूर्नामेंट में, क्योंकि फर्स्ट तो उनको ही लेके जाना है। और दुआ रहती थी कि सेमीफाइनल में उनके साथ टाई ना निकले, कि सीधा फाइनल ही खेलूँ मैं उनके साथ। तो हमारा भाई, हमारे पास हारने को तो कुछ था ही नहीं। हम अपने घर से टाइम पास करने जाते थे। हमने जाके भाई सीधा ही अपने यमुनानगर की टीम मांग लेते थे कि भाई हमें यमुनानगर से खिलाओ। तो भाई हम हारे भाई उनसे, कम से कम 10-15 बार हारे होंगे भाई, हर टूर्नामेंट में जाते और हार जाते। पर भाई खेलते खेलते भाई पता नहीं कब कब में शायद हमारा भी लेवल थोड़ा उठ गया, या फिर उनने काफ़ी राज कर लिया है। उनका गिरता वक्त कह लो और हमारा उठता वक्त कह लो। तो बस ये मान लो कि भाई उनसे हमारी बराबरी कर देते हैं। हमारी नज़र में तो हम उनके बराबर कभी भी नहीं हुए थे। जो मुकाम उन्होंने हासिल करे हैं शायद हम उतना नहीं कर पाए। पर ये बस ये है कि वो जब गिर रहे थे तो तब हम उठ रहे थे, तो उस दौरान हमने उनको काफ़ी हरा दिया। जब जब हमारा मैच हुआ तो वो उनसे लूज़ कर गए, और काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे मैच हमने उनसे निकाल के दिखाए उस वक्त पे। मतलब टाइम था उस वक्त पे, पर जब उनको किसी ने हराना शुरू करा तो वो हमसे हारे भाई 2-3 बार लगातार हारे। उसके बाद फिर तो स्टार्ट ही हो गया, एक बार आप किसी से जीत जाओ तो फिर स्टार्ट ही हो जाता है, तो थोड़ा सा आपका वजूद बन जाता है उनके सामने। तो फिर हम उनसे जीतने लगे थे। फिर भाई बादरगढ़ में एक टूर्नामेंट हुआ था, उसमें वो हमसे मतलब हमारे 18 थे उनके 0 थे। तो उस दिन वो शायद वो लास्ट ही टूर्नामेंट था, उसके बाद नहीं आई वो टीम भाई। तो नाने भाई उसी दिन ही बोल के चले गए थे हमें कि अब नहीं आऊँगा भाई मैं, शायद कुछ भी रीज़न कह लो उनका पर्सनल। पर भाई जो यमुनानगर की टीम अगर किसी ने नहीं देखी तो आप ये मान लो, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम थी ना जो 2003 2007 का वर्ल्ड कप आपने देखा हो, उससे पहले 99 का वर्ल्ड कप देखा हो, तो उस दौरान जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी ना भाई वो है यमुनानगर रही है इस खेल में। कुछ एक और भाई कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं था जो अपने अकेला ही जिता देता हो। 7 के 7 खिलाड़ियों का गेम था, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई गेम नहीं था उनका, बिल्कुल प्रॉपर गेम जो होता है ना, टेस्ट मैच क्रिकेट होता है भाई जैसे, बिल्कुल टेस्ट मैच क्रिकेट वाली टीम थी कि सब अपने अपनी जगह खड़े हैं, अपनी अपनी बॉल ले रहे हैं, और इतना सिस्टम वे में खेलते थे कि आपको 1.5 घंटा हो गया खेलते हुए, पॉइंट आपके बने हैं 2 उनके साथ। तो बड़े प्यार से हराते थे भाई आपको, आप अपने मन से ही हार जाते थे उनके सामने खड़े होके। बाली वाली ताकत थी कुछ। नजफगढ़ के बारे में कुछ बताओ आशु भाई। भाई नजफगढ़ आज के टाइम में भाई जाना माना नाम हो गया है इस जगत का वॉलीबॉल में। आप और सारे ही लड़के भाई काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। और भाई एक नया सेट ही कह लो आप इसको, पिछले 2 साल में तैयार हुआ हो जो, पर भाई इसने जो एकदम से अपना डंका बजाया है वो तारीफ़ ही है भाई उस चीज़ की। मंचल का गेम भाई कह लो आप, मंचल का गेम है, पर भाई अकेले खिलाड़ी से गेम नहीं निकलता। जो बाकी खिलाड़ी उसके साथ जो खेल रहे हैं ना कॉम्बिनेशन में, और जो एक टीम गेम खेल रहे हैं वो आज की तारीख में, अनिल भाई हैं आगे, आप हो, मंचल है, प्रदीप मोनू भाई हैं, गोविंद भी खेलता है, नया नेटमैन आया है, नोनू भी नेटमैन खेलता था। ये अलग ही खेल रहे हैं लड़के, सारे यंग भी हो गए, खेल भी अच्छा रहे हैं भाई, दिल लगा के खेल रहे हैं ना। जो भी दिल लगाएगा भाई बढ़िया ही गेम हो जाता है उसका। भाई अपलोड कर दियो। भाई क्या चीज़ अपलोड करनी है अरुण भाई? ठीक तो होना ही था तू। हाँ भाई, दुआ है जो आपकी। आपने फ़ोन पे ही बता दिया था मेरे को पूरा प्रोसीजर कि इस दिन तू बिल्कुल फिट होगा, और उसी दिन फिट हो गया भाई मैं। कंचन मैम कैसे हैं मैम आप? कंचन मैम मेरी 11th में क्लास टीचर रही हैं, और शायद
लाइफ टाइम वाली गुरुजी जिसको कह सकते हैं, बहुत माना है इनको हमने यंग एज से ही। राम राम भारत भाई, कैसे हो भाई जी? हाँ भाई मैं तो बढ़िया हूँ बिल्कुल, अब तो बिल्कुल फिट है। गौरव डबास जी, जी हाँ गौरव भाई, गुड्डू भाई, राम राम भाई। भाई गुड्डू भाई, अगर वो होता है ना, आप अगर डिक्शनरी उठाओगे तो भाई हमने तो हमारे यहाँ पे जो डिक्शनरी मिलती है ना, उसमें भाई फोर्स की जगह पे गुड्डू लिख दिया है काट के, पावर की जगह पे गुड्डू लिख दिया है। तो वो चीज़ भाई लाइफ टाइम रहेगी। जो सेंटर से अगर आप अब आज की तारीख में देखते हो मंचल को, रवि को, ये जो फोर्स मार रहे हैं ना भाई, तो ये हमारी नज़र से देखो तो शायद ये आज भी कम ही फोर्स मार रहे हैं जो फोर्स गुड्डू भाई मारता था सेंटर से। और ड्रॉपिंग के गेम में जिसमें हाइट रहती थी भाई नेट की 8 फुट 3 इंच, अब तो नेट की हाइट है 8 पे। तो आप ये मान लो कि जो 8 फुट 3 इंच की हाइट पे अंधे शॉट मार रहा था, जो आज की तारीख में बिरजू भाई मारता है गोहाना से, जो फोर्स मार देता है एकदम से, वो फोर्स मारता है भाई। आप ये देखो उतने ऊंचे नेट पे, तो 8 फुट पे अगर गुड्डू भाई के को उस टाइम पे 8 फुट का नेट दे देते तो भाई तो पता नहीं क्या कर देता। सही भैया को राम राम। अमित खारी भाई वॉचिंग, हैप्पी बर्थडे भाई, कैसे हो भाई? जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो अमित भाई आपको। अरे भाई आप कहाँ मेरे को लाइव देख रहे हो भाई अपने बर्थडे पे? गौरव भाई राम राम भाई, बंटी भाई राम राम भाई बंटी। कैसा है, फिट है? हाँ भाई बिल्कुल फिट टू गुड्डू भाई। आप बताओ भाई, क्या चल रहा है आपका? फ़ोन करूँगा मैं आपको इसके बाद। बाकी भाई आपको लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूँ गुड्डू भाई, पर हमारे, आपको पता ही है हमारा, हमने सच में करा किया हुआ है ये काम, जो मैंने बताया कि फोर्स की जगह पे मैंने आपका नाम लिख दिया डिक्शनरी में काट के। राम राम रोहित भाई, विजेंद्र भाई, क्या हाल है भाई? बिल्कुल बढ़िया भाई जी, आप बताओ भाई, सारे भाई बिल्कुल ठीक हो? हाँ जी भाई, हाँ जी बिल्कुल ठीक है भाई, आप बताओ। कौन सी वीडियो भाई तरुण भाई? संजय शर्मा जी आ गए हैं भाई लाइव। क्या हाल है एडवोकेट साहब? संजय जी भाई, राजस्थान का कोई अगर मान लो आप शेर कह सकते हो किसी को, और एक्चुअल में ही शेर कहा गया है जिनको, भाई जैसे निकनेम दे दिए जाते हैं, जैसे सचिन को गॉड का दे दिया गया है कि भाई ये क्रिकेट का भगवान है, वैसे ही भाई आप ये मान लो कि राजस्थान का कोई शेर है तो वो संजय भाई हैं भाई। और भाई आज भी इस, ये मान लो भाई ये एज तो मैटर करती ही है, तो भाई उस एज में भी वो का वो गेम है भाई का। आज से 10 साल पहले जो हमने भाई को देखा था, आज भी वो ही गेम खेल रहे हैं, वो ही पागल बनाए जा रहे हैं, हमारा मार रहे हैं हमें भगा भगा के इधर से उधर। तो भाई चीज़ ही है भाई कुछ। अरे धूम सी भाई, क्या हाल है भाई? काले भाई, और बताओ भाई जी। ये लाइव वाली उस्ताद जी, भाई लाइव वाली यार कर देंगे चलो भाई, आपने कहा है तो इसको शेयर भी कर देंगे। पर भाई ये शेयर वेयर यार करने से ना डिस्प्यूट हो जाते हैं। अब मैंने बात किसी वे में कह दी, बंदा ले जाता है किसी वे में उसको, फिर आगे बात बनती बनती कुछ और बन जाती है वो। तो थोड़ा नेचर भी थोड़ा वैसा होना चाहिए ना हमारे जैसा, जो हर चीज़ को लाइट ले। नहीं संजय भाई देखो, मजाक की बात नहीं है, जो गेम है, जो तारीफ जिस चीज़ की है वो तो है ही। क्योंकि भाई मेरे थोड़ा सा, हमने तो भाई कम ही खिलाड़ियों को खिलाड़ी माना है देखो अपनी नज़र में, कि भाई थोड़े थोड़े टाइम सबका गेम अच्छा होता है, फिर उसकी कमी पकड़ में आ जाती है, फिर उसको लोग दबा लेते हैं। पर एक भाई जो इतने लंबे टाइम तक जो चल गया और वो आज भी चल ही रहा है, तो मतलब वो कुछ अलग ही टैलेंट है ना उसमें, कि वो आज भी चल ही रहा है, उसको कोई पकड़ नहीं पा रहा। तो कुछ खिलाड़ी भाई होते हैं ऐसे।
गुरंग, हाँ जी भाई गुरंग। आज के टाइम में भाई गुरंग को तो शायद ही कोई जानता होगा, मतलब खेल शायद ही कुछ लोगों ने देखा होगा, जानते तो भाई सभी हैं। भाई गुरंग भाई, हमने जब हम खेलते नहीं थे भाई, जब हम तब के खिलाड़ी रहे हैं वो। जब हमने खेलना शुरू करा और जब हम थोड़े ठीक ठाक प्लेयर हो गए, तब तक तो भाई ने गेम ये मान लो आप छोड़ ही दिया था। पर भाई उस गुरंग भाई की इतनी हाइट भी नहीं है भाई, मैं आपको बता दूं। और अपने जो एक भगवान ने फिजिक दी है, उस फिजिक के हिसाब से आप ये देखो, उनका अगर 4-4 में भाई सिक्का बोलता था। ये मान लो कि 4-4 के गेम खेल रहे हैं तो वो चारों ही कोनों पे बॉल मारते थे भाई। और भाई मैंने तो अच्छे अच्छे खिलाड़ी को खेलते देखा, उनके साथ सबको ही तो उड़ाते थे। एक एक बंदा नेटमैन के पीछे उन पे ड्रॉप था और स्कोरर के आगे उन पे ड्रॉप था। दोनों साइडों के पीछे फेंक देते थे बॉल, और एक ही हाथ से फेंकते थे भाई। जैसे आप एक एक्शन चेंज हो जाता है बॉलर का क्रिकेट में भी, तो इनका भी वॉलीबॉल में हाथ नहीं चेंज होता था, हाथ वही, ना बॉल की तरफ देखते थे, इधर देख रहे हैं फेंक उधर दी। तो भाई बड़ा तगड़ा प्लेयर था भाई ड्रॉपिंग का तो गुरंग भाई। ये सब आप लोगों का प्यार है भाई। अरे भाई प्यार अपनी जगह है संजय भाई, देखो गेम अपनी जगह है। अब प्यार का क्या है, प्यार तो मैं भी पता नहीं कितना कर लूँगा किसी से, उससे गेम थोड़ा अच्छा हो जाएगा भाई मेरा। तो आपका तो भाई गेम ही है इतना तगड़ा, प्यार तो आपसे करना ही पड़ेगा ना भाई, वरना आप दो बॉल फालतू मारोगे हम पे। आपसे गुडविल बढ़िया रखनी पड़ती है ना थोड़ी, यारी दोस्ती में आप शर्म कर लेते हो, एक दो बॉल कम मारते हो। विक्की संधू, ये लड़के देखो, अभी मैं बात ही कर रहा था भाई विक्की की। आ गया है लड़का, ऑनलाइन आ गया है। राम राम भाई जी। और मानव जी कैसे हो आप? भाई विक्की संधू हैं अपने भाई, जो खेड़ी मान सिंह की टीम का आप नाम सुनते आ रहे हैं, और ड्रॉपिंग की टीम में जिन्होंने एक टाइम पे काफ़ी अच्छा गेम दिखाया है, तो उस टीम के भाई मेन सेंटर थे विक्की भाई। और हाथ बहुत अंडरहैंड नहीं था पर भाई का देखो जो कि चीज़ हमने थोड़ी लेट पकड़ी पर पकड़ ली थी। पर जो ये नेट और पट्टी का गेम भाई का था, राजेश के साथ कॉम्बिनेशन में बढ़िया गेम था भाई। सेट था भाई प्रॉपर, बढ़िया सेट था, दोनों साइडों की जगह साइड थी, नेट की जगह नेट था, सेंटर की जगह सेंटर था। तो सातों खिलाड़ी ही अपने आप में भाई अपनी अपनी जगह के बेस्ट हो गए थे। तो जब सारे खिलाड़ी अपनी अपनी जगह पे जिनका नाम बोलने लगे कि भाई ये इस जगह का बेस्ट प्लेयर है, तो टीम तो अपने आप ही बेस्ट हो जाती थी भाई। राम राम भाई जी, राम राम। ग्यारह पचास। और भाई कोई भाई सीरीज वीरीज देखने में इंटरेस्टेड हो तो भाई कोई सीरीज बता दो मेरे को कि भाई वो देख लेनी चाहिए, अच्छी है। किसी भाई ने देखी हो कोई नई सीरीज, वेब सीरीज की बात कर रहा हूँ भाई मैं। भाई भोंडू सांपला का भाई बताया है मैंने, वो भाई एक, वो नहीं है अपना रजनीकांत, नहीं है अपना साउथ इंडस्ट्री में, कि चले ही जा रहा है चले ही जा रहा है। तो भाई उस तरीके का कह लो कि भाई जब हम इस गेम में नहीं थे तब भी भोंडू सांपला खेल रहा था। हम भाई आए 3 से 4 साल, उसने हमें दुनिया भर का हराया, तब भी था भाई वो। उसके बाद इतने साल हमें हो गए खेलते हुए, आज भी है। और फिर शायद मेरे को लगता भाई जब हम सब भी छोड़ जाएंगे तब भी भोंडू होगा। और कल को भाई मेरा लड़का हुआ, उसका भी इंटरेस्ट हुआ कि चलो वॉलीबॉल खेल लेता हूँ, और वो भी वॉलीबॉल खेलने जा रहा है, तो हो सकता है भोंडू उस दिन भी वहीं खड़ा मिले मेरे को। तो भाई भोंडू तो ऑल टाइम बंदा है, टैलेंट ही भाई अलग लेवल है इसका कुछ, कि भाई इतने साल हो गए पकड़ में ही नहीं आ रहा क्या टैलेंट है। पर गेम ही नहीं समझ में आ रहा भाई। दूसरी टीम को भाई समझने की सबसे ज़्यादा नॉलेज भाई शायद भोंडू में है, कि भाई दूसरी टीम के बंदों की कमजोरी क्या है, पावर क्या है। भाई देखो बॉल पे हाथ तो हर ही बंदा मार रहा है, सब सबको आ गया है गेम खेलना, कि भाई ये ऐसे खेला जाता है। पर भाई दूसरे बंदे की
जो स्ट्रॉन्गनेस चीज़ है, स्ट्रॉन्ग चीज़ है, उसको वो चीज़ देना ही नहीं कि भाई ये वाली बॉल ये बढ़िया मार देगा, तो उसको वो बॉल देनी ही नहीं। और उसकी जो कमजोरी है, जैसे किसी का हैंड कच्चा होता है, किसी का लेफ्ट कच्चा होता है, किसी की भाई मूवमेंट इतनी तेज़ नहीं होती, तो वो उन सब चीज़ों को भाई जो 2-3 पॉइंट चलने पे ही पकड़ जाए, तो भाई वो चीज़ है बंदू कि दूसरी गेम का टीम का गेम पकड़ता है। और भाई भूंडू के ऑफ स्कोरर रहे हैं संदीप भाई जी, आ गए हैं ऑनलाइन। तो भाई काफ़ी लंबे वक्त तक खेले हैं ये। इनका और मेरा गेम भाई एक जैसा रहा है। इन्होंने, जैसे मैंने भाई चिराग दिल्ली को सबसे ज़्यादा हरवाया है, ऐसे ही भाई ने सापला को सबसे ज़्यादा हरवाया है। पर भाई देखो, जब कभी कोई बड़ा मैच जीते हैं तो इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। सापला ने यमुनानगर हराई थी भाई, यहाँ साउदा के में खेलते थे विजय भाई, उनके गांव में, वहाँ पे हराई थी। तो भाई उस मैच में यमुनानगर के थे 17 और सापला के थे 4 पॉइंट। तो भाई 17-4 से गेम जीता था। 21 का मैच था, उसमें भाई 5 से 6 बॉल एक अनटच मारी थी अपने सिटी भाई हैं सापला से, उन्होंने जंप लेके मारी थी। 3-4 तो बिल्कुल क्लीन लगी थी, 1-2 पट्टी मारी थी। मतलब वहाँ से इस भाई ने अकेले ने गेम निकाल के दिया था पूरी टीम को। और उस वक्त पे जब कोई सोचता भी नहीं था कि यमुनानगर को हराने की, जब इन्होंने यमुनानगर से जीता था गेम मेरे सामने। अरे योगी भाई, अब तो पट्टियों का गेम ही नहीं रह गया। अब कहाँ पट्टी का गेम है भाई। पट्टी का गेम भाई ड्रॉपिंग में कह सकते हो पट्टियों का गेम था। अब तो भाई डायरेक्ट बॉल ही मारने का गेम है ज़्यादा, अंडर हैंड में तो। नहीं नहीं भाई, संजय भाई का भाई नेट भी है भवानी भाई, वो भी भाई जैसे संजय भाई चले जा रहे हैं ना, वैसे ही वो चले जा रहा है भाई। तो जितना ही टाइम मैंने संजय भाई को देखा है, इतना ही टाइम उस बंदे को देखा है। वो भी भाई एज इट इज़ जैसे भूंडूत है वैसी वो है, ना कुछ घट रहा है ना बढ़ रहा है, वैसा का वैसा ही है। मतलब आप 1 साल बाद बंदे से मिलोगे तब भी जो 1 साल पहले वैसा था, वैसा का वैसा मिल रहा है। सोचने में भी लगता है भाई तू मतलब ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ये चल क्या रहा है। पर भाई गेम बंदे का देखो आप, ऐसे ऐसे मेन मैचों में, बड़े मैचों के प्लेयर होते हैं ना भाई, जैसे जैसे गौतम गंभीर रहा इंडिया टीम के लिए कि बड़े मैचों में फाइनल में रन करके दिए ही दिए हैं। तो भाई ऐसे ही भवानी नेटमैन है, बड़े मैचों में बिल्कुल जो तगड़ा गेम जिसने दिखाया है वो बंदा कह लो कि भाई एक अलग ही लेवल का गेम दिखाता था। भाई झुंझुनू का फाइनल हुआ था हमारा संजय भाई से, उसमें भाई भवानी गेम देखो भाई, बंदे ने क्या गेम दिखाया था। बिल्कुल ऐसी बॉल जो मतलब नेटमैन सोच भी नहीं सकता उठाने की, वो बॉल भी निकाल के दी है उसने। भाई गेम शेट्टी भाई, अब कहाँ गेम रहेगा। अब देखो वक्त, गेम भाई टाइम भी तो हो, एज खिलाती है भाई। और जिस जो उम्र थी वो उम्र भाई वापस थोड़ी आएगी यार आपकी। आपने उस टाइम पे धूम मचाई हुई थी, अब आप कभी कभार टाइम पास के लिए आते हो, जब सीरियस लेवल पे खेलते थे। तो भाई फ़र्क है ना इन चीज़ों का। भोंडू भाई बताया मैंने अभी, भोंडू भाई के बारे में ही बता रहा हूँ मैं, जब से 2-3 बार बता चुका हूँ कि अच्छा गेम था भाई भोंडू का, आज भी है। और यही भोंडू का गेम है भाई, कलाकारी है भाई में, ड्रॉपिंग बड़ी शार्प है उसकी। भाई ड्रॉपिंग में गेम नहीं देखा कई बंदों ने तो, बल्कि उसका ड्रॉपिंग में अलग गेम था भाई। अंडर हैंड में तो इतना शायद आप नहीं कह सकते इफेक्टिव, पर आप ड्रॉपिंग में देखो कभी भोंडू को भाई खेलते हुए। जो आप माइंड वाली बात कर रहा हूँ ना मैं, खिलाड़ी का माइंड पकड़ने का, वो शायद आप देखोगे। सिंगल सिंगल का टूर्नामेंट योगी, तू आ जियो वहाँ से, यहाँ से मैं हो जाऊँगा अपने, तू और मैं ही खेल लेंगे। टूर्नामेंट कराने की क्या जरूरत है सिंगल सिंगल का भी। विनोद भाई बढ़िया भाई जी, आप बताओ। भाई योगित भारद्वाज जी आ गए हैं भाई। टकला, एक टकला कहते हैं इसको वैसे तो, निकनेम है भाई का। पर हमारे भाई चिराग दिल्ली की टीम को उठाने में भाई देखो 2 नेटमैनों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। सबसे पहले टकला और उसके बाद नीने का।
जो आज भी चिराग दिल्ली का नाम है ना, वो ये मान लो कि भाई इन दोनों नेटमैनों ने ही दिया है। सॉरी भाई जी। भाई यमुनानगर से भाई कभी हमारे 5 पॉइंट नहीं बनते थे। टकला हमारे साथ पहली बार खेला भाई। भाई इस बंदे ने अकेले ने इतनी ज़्यादा जोश भर दिया हम सबके अंदर कि उस दिन भाई हमने पहली बार 20 पॉइंट बनाए थे भाई यमुनानगर के साथ। 20 बराबर पे खैर हम हार गए थे, और पहली बार हमने 20 पॉइंट बनाए थे भाई यमुनानगर के खिलाफ। और भाई वो दिन था, और उसके बाद भाई हम कभी यमुनानगर से हारे ही नहीं। ये मान लो कि इतना हमारा कॉन्फिडेंस होता, जो इतना बूस्ट हो गया कि उसके बाद हम यमुनानगर से हारे ही नहीं भाई कभी। और उसमें भाई ये मान लो टकले का बहुत बड़ा हाथ रहा है भाई। टकले के बाद नेटमैन भाई नीना आया था। उस नीने के आने के बाद तो भाई मतलब एक अलग लेवल हो गया था गेम सबका। पर जब तक टीम उठ चुकी थी भाई, पर जब उठते वक्त पे किसी ने उठाया ना टीम को, तो वो टकला कह सकते हैं भाई। टकले ने ऐसे मौके पे आके हमारी टीम उठाई थी। उसके बाद हमने हराया भी था उनको यहाँ पे खांडसा में, जब भी टकला ही नेटमैन था हमारा। जब हमने पहली बार यमुनानगर से गेम जीता था, वो टूर्नामेंट भी भाई यादगार टूर्नामेंट है हमारा सबका। भाई मैं विनोद भाई नहीं, हमारा भाई सिंगल सिंगल का कोई गेम ही नहीं है किसी का भी ऐसा। वो तो एक मजाक चल रहा है मेरा और योगी का। मैं तो भाई पहले ही हार मान लूंगा पंडित जी से। मैं कहाँ खेल पाऊंगा भाई उनसे। खैर हालांकि मैंने भाई को पहचाना नहीं है, आप किन की बात कर रहे हो। पर सिंगल सिंगल भाई कहाँ खेला जाता है, वो पहले की बात थी वो तो। अरे यार सूरत यादव जी, लीलू भाई क्या हाल है भाई। भाई लीलू भाई तो भाई जज्बे वाला प्लेयर कह सकते हैं आप इनको। तो भाई जिसने जज्बा दिखाया है गेम में, भाई वो है लीलू भाई। एक गेम को मतलब ये मान लो कि आप आंधी आ रही है उसको रोक देना, उस तरीके से गेम मान लो भाई का, कि बिल्कुल गेम को रोक के खड़ा कर देना और दूसरी टीम के पेशेंस के साथ खेलना, और फिर उनके हाथ से उन गलती करवाना। वो गेम भाई के पास है। पट्टी जो भाई चढ़ाते हैं, बिल्कुल डेड घूमती है वो। पर भाई को थोड़ा सा एक वो चाहिए, टीम का साथ चाहिए कि भाई मेरा साथ दे दो बस। तो अपने दम पे गेम निकालने वाला गेम है भाई का। बिल्कुल सेंटर पे आके बिल्कुल ही तो गेम को रोक देते हैं। बड़ी बड़ी टीम मतलब ये हो जाती है कि क्या करें तो करें क्या अब। तो भाई का गेम भाई है, कई बार खेल चुके हैं भाई के साथ। और इधर ही रिवाड़ी में ही कहीं टूर्नामेंट था, जब भाई ने एक मैच भी अपने निकाल के दिया था। काफ़ी ज़्यादा लीड हो गई थी दूसरी टीम की, और तब भाई सेंटर आए थे। और उसके बाद मतलब ये मान लो कि अकेले ने ही भाई ने पूरा गेम रोक दिया था। और उसके बाद वो गेम जीते भी हैं। उसमें भाई ने 5 से 6 तो पट्टी मारी हैं, जो स्कोरर के सामने ही घूमी है। तो भाई का गेम हमें इस चीज़ में पसंद है। जो जो भाई पेशेंस वाले खिलाड़ी हैं वो तो भाई हमें लगते ही अच्छे हैं, क्योंकि वो जो सामने वाली टीम के दिमाग से खेलने लगे ना, तब तो अलग ही मज़ा होता है गेम का। बाकी तो शॉर्ट शॉर्ट तो सभी मार रहे हैं, जिस पे आई मार दी, लग गई तो पॉइंट आ गया, नहीं लगी तो भाई पॉइंट चला गया। तो वो गेम थोड़ा अलग है। बाकी जो पेशेंस का गेम जब आता है भाई, उस गेम का मज़ा अलग है, कि जब भाई आप सेफ खेल के गेम निकाल के दिखाओ कि भाई आपने गलती नहीं करी और दूसरे पे आपने बॉल भी मारी। नहीं नहीं टकले भाई, ये तो मैं भाई कोरोना के चक्कर में बोर हो रहा था यार, तो मैं ऐसी मजाक में आ गया। फिर उसके बाद भाई भाई जुड़ गए 2 4, फिर जुड़ते ही चले गए, फिर बात ही चली गई। वरना ना कोई लाइव लाइव का कोई प्रोग्राम नहीं था ऐसा कुछ। वो मैं ऐसी बस टाइम पास के लिए आ गया। ये मान लो कि मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था भाई घर में, और मैं घर से बाहर जा नहीं सकता था अभी, क्योंकि घर पे कोई है नहीं। तो भाई मम्मी बोल के गई हुई है रुक तो मैं आती हूँ 1 घंटे में। तो ये मैं सोचा चलो 1 घंटा लाइव ही आ जाऊँ। भाई विनोद भाई मेरे से कहाँ आप गेम देखोगे भाई, अपना तो बस काम चल रहा है ये मान लो। विक्रम संधू भाई, भाई आपके जैसा गेम किसी दूसरे बंदे का नहीं है, और आपकी कवरिंग बहुत कमाल की है।
भाई चलो थैंक यू सो मच भाई। चलिए भाई आपको ये लगा, पर भाई इसमें मेरे को मज़े ज़्यादा लग रहे हैं आपके। नहीं भाई पर है भाई, चलो कवरिंग। भाई गेम की बात है, किस दिन चल जाता है तो आदमी कोई सी भी बॉल उठा जाता है, कभी नहीं चलता है तो हाथ की बॉल भी बिगाड़ देता है। तो भाई बेसिकली दिन का ज़्यादा रहता है गेम का, तो कि भाई आपका दिन कैसा है। तो अगर अच्छा दिन हो तो भाई आप पता नहीं क्या क्या बॉल निकाल दोगे। हाँ हाँ भाई, भाई मेरा सिंगल सिंगल का गेम नहीं है विनोद भाई, मैं नहीं खेल पाऊंगा वो तो। मेरा योगी से मजाक चल रहा था। नाने के बारे में बताओ भाई जी। भाई दो नाने हैं, एक तो अपना यहाँ सोनीपत से है, बुआपुर से, और एक अपने नाने भाई साहब रहे हैं यमुनानगर वाले। तो सोनू भाई आप जरा ये बता दें कौन से वाले नाने भाई की बात कर रहे हैं आप। अरे भाई विनोद भाई बताया तो मैंने आपको। अपने स्टार भाई आ गए हैं। क्योंकि योगी के साथ तो भाई खेल सकते हैं ना, इसका अपना कुछ वो नहीं है, बाटा नहीं है कुछ। ये जीत जाएगा तो मैंने इसको कुछ नहीं देना, इस ये मैं जीत जाऊंगा तो इसने मेरे को कुछ लेना देना नहीं, इसलिए खेल लेंगे हम तो। जयदीप के बारे में कुछ भाई। भाई पारस भाई, जयदीप भाई, भाई जयदीप भाई हमारे सामने आया भाई। देखो इस खेल में मैं आपको बताऊं, कोई बड़ी बात मतलब ये उस तरीके से नहीं कह रहा मैं कि भाई जैसे अपना बच्चा टाइप। पर जयदीप भाई को हमने मतलब राहुल देसवाल और जयदीप, ये दोनों भाई हमारे मतलब जब हम अच्छे खासे कई साल खेल लिए थे इस गेम में, तब हमने आने स्टार्ट किया था दोनों ने। और भोंडू ही लाया था शायद इनको। तो जब से देख रहे हैं हम भाई जयदीप भाई को। पर उस दौर से देखते देखते जो पिछले 2 से 3 सालों में देख रहा हूँ ना भाई मैं, वो एक अलग गेम हुआ है। जब से मतलब भाई जयदीप सेंटर आया है, और सेंटर से जो अंडर हैंड के गेम में कहूँगा आपको मेन तो मैं, अंडर हैंड के गेम में एक अलग लेवल का गेम दिखाया है भाई जयदीप ने। दोनों लाइनों पे जो फोर्स मार रहा है, और मतलब पंचायती सेट में भी गेम दिखाया है, और वैसे ओपन टूर्नामेंटों में भी कोई भी फॉर्मेट हुआ है, 5-2 कुछ भी हुआ है XYZ। तो अभी यहाँ कांगडेरी टूर्नामेंट में भी भाई गेम हुआ था, तो उसमें भी भाई कुछ भी टीम नहीं थी, और गगने ने और जयदीप ने उस टीम में ही 4 चांद लगा दिए थे मान लो एक तरीके से। तो आप भी थे उस टीम में, तो वो अलग चीज़ है भाई तारीफ वाली, कि भाई कुछ भी टीम ना हो तब आप एक सामने वाली टीम को इतनी तगड़ी टक्कर दे दें। और भाई यूट्यूब पे आप एक बार लिखो जयदीप, देखो कितनी वीडियो निकल निकल के आएंगी। तो है भाई का बढ़िया गेम है भाई जयदीप का। नाने यमुनानगर भाई, यमुनानगर की भाई पूरी कहानी बताई भाई मैंने सोनू भाई अभी, कि भाई कैसे क्या दौर रहा है उनका। ऑस्ट्रेलिया का भाई जो वर्ल्ड कप का दौर था ना, 99 से 2007 कह लो, तो वो दौर की टीम रही है नाने, और उसका भाई कैप्टन रिक्की पॉन्टिंग था जो, तो वो नाने भाई साहब रही हैं। मुकेश दहिया भाई, सोनीपत नाना, सोनीपत वाला नाना भाई, सोनीपत वाले नाने का गेम भाई 2-2 में बहुत तगड़ा गेम था भाई का। आप छोटे सेटों में भाई 1-1, 2-2, सिंगल सिंगल में और डबल में देखा है भाई मैंने। नाने का गेम भाई बहुत बढ़िया गेम रहा है नाने का, डबल डबल में। और साथ साथ में भाई उस वाली साइड से, राइट वाली साइड से भाई कोई फोर्स मारते हैं तो वो 1-2 बंदे ही हैं, जो पहले के टाइम में विजय भाई साहब खेलते थे। उसके बाद चकदे ने उस तरफ से आके फोर्स मारनी स्टार्ट करी है, और भाई उसके बाद नाने ने उधर से आके जो फोर्स मारनी स्टार्ट करी है, कि जो हर बॉल पे फोर्स मार सकता है। तो वो गेम है भाई नाने का ना। मतलब बॉल पे कोई गुस्सा हो अपना, कि भाई कोई दुश्मनी हो गई हो, लड़ाई वड़ाई चल रही हो, कि आज इस पर पूरा गुस्सा निकाल देना है, तो इस तरीके की फोर्स मारता था भाई नाने। तो 100 बॉल खिलाई, 100 पे फोर्स मार देनी, और ये नहीं कि भाई आउट चली गई, एक्यूरेसी वाली फोर्स मारता था पट्टी पे लेके। तो मतलब एक बिल्कुल सेफ साइड जिसको कहते हैं, वो गेम रहा है भाई नाने का साइड पे, जो अपने सोनीपत से हैं। भाई बड़ा तगड़ा गेम रहा है भाई का, बहुत खेले हम भाई उनसे, तो बोंडू की टीम में था।
और भोंडू और हम तो बहुत ही मैच लगे हैं हमारे तो भाई आपस में। यमुनानगर वाला भाई, हाँ बताया भाई काले भाई, मैंने यमुनानगर वाले भाई के बारे में बताया था क्यों, मतलब ये कह लो एक कॉम्बिनेशन में जो गेम रहा है किसी टीम का, तो वो यमुनानगर की टीम रही है। और सेंटर पे जो सेफ सेंटर जिनको कहा जाता है कि भाई दोनों तरफ की पट्टी और दोनों तरफ की लाइन। भाई मैं आपको एक बॉल बता देता हूँ, मेरे को ये लगता था उस टाइम पे, काफ़ी यंग एज थी, पहली बार यमुनानगर से खेल रहे थे, तो हमारे मुकेश भाई थे वो हमें एडवाइस दे दिया करते थे कि भाई ये करना है वो नहीं करना है। तो उन्होंने कहा था कि भाई तू ना अपनी लाइन मत छोड़ियो इस सेंटर के सामने, लाइन तेरे को दिखाते ही ये लाइन पे बॉल मार देगा। तो मैंने हंस के कहा था उस वक्त पे, कह रहे भाई ऐसी बॉल लग जाएगी क्या लाइन पे। तो भाई मेरे पे बॉल आई, मैंने राइट साइड पे आके हल्की से उठा के सेंटर को दी, तो भाई मैं राइट से वापस लेफ्ट पे आ पाता इतने में तो बॉल लग के चली भी गई। फिर मैंने मुकेश भाई की तरफ देखा तो कह रहे पता चली मैं क्या कह रहा था। तो इस तरीके की भाई गेम रहा था, लाइन जो जिस खिलाड़ी ने अपनी जगह छोड़ी ना भाई सीधा उस पर ही मारते थे भाई। और उस वक्त पे पहले सेंटर का काम भाई ड्रॉपिंग में पता क्या रहता था कि बॉल आई नेट मार देना, कोई काम नहीं रहता सेंटर का, पहले पट्टी की ढीली मार देना, पलट गई तो ठीक वरना नेट लग जाएगी। जो डायरेक्ट बॉल मारनी जिसने स्टार्ट करी ना स्टार्टिंग में आके, तो वो नाने यमुनानगर भाई मारता था कि जिस साइड ने जगह छोड़ी है, जिस किसी बंदे ने अपनी जगह छोड़ दी ना उसकी जगह पे ही बॉल मार देता था, तो जिससे कि पूरी टीम डिस्टर्ब हो जाती थी सामने वाली। और शायद भाई यही कारण रहा था उनका इतना लंबा राज करने का, जो हमने गेम पकड़ा था उनका बाहर से कि भाई ये पहले स्कोरर प्लेयर को डिस्टर्ब करता है और फिर सेंटर उसी प्लेयर को ही बॉल मार देता है। तो फिर ये ही स्ट्रेटेजी भाई हमने उनके तरफ लगानी स्टार्ट करी थी कि हम भी नेट ना मार के हमने भी सबने एक एक बॉल पकड़ ली थी कि भाई तू यहाँ डायरेक्ट मारेगा, तू यहाँ डायरेक्ट मारेगा। तो शायद इसी रीज़न की वजह से शायद हम जीत पाए थे भाई। सट्टा नहीं लगाना काला धुमसी सुबी शर्मा भाई, भाई बताया मैंने काले भाई के बारे में बताया भाई अभी ऊपर कि भाई पूरी स्टोरी बताई थी भाई की कि 2013 में जब हम पहली बार भाई से खेले थे, तो एक बढ़िया फोर्स वाला एक्यूरेसी वाला सेंटर है भाई। अपने बारे में कुछ बताओ शरावत, क्या है, क्या करते हो, इस्तेमाल दिखाते हो जो इतना कमाल। अरे कुछ नहीं भाई, मैं तो भाई देखो टाइम पास कह लो या मज़े कह लो, टूर्नामेंटों में भाई मैं तो पिकनिक मनाने आता हूँ। और भाई मेरे को तो जो बंदा लगता है कि हाँ ये बंदा बढ़िया है, जिससे मैं कुछ भी मजाक कर लूँगा ये बुरा नहीं मानेगा, तो मैं तो भाई सबसे मज़े लेता चलता हूँ। हाँ बाकी मेरे से भी लेते हैं भाई, जो मजाक करेगा भाई देखो उसको मजाक सहना भी पड़ेगा। अब मैं आपसे मजाक करूँगा तो आप भी मेरे से करोगे ही, कब तक सुनोगे। तो भाई ये देखो अपने या तो नेचर ही ऐसा रखो कि बुराई मत मानो फिर किन चीज़ों का। तो भाई अपना तो ऐसा ही है। बाकी भाई अब देखो पहले की बता दूं मैं आपको, पहले भाई हम टूर्नामेंटों में हार जाते थे। 2000 ये मैं बता रहा हूँ आपको भाई 10 की या 9 की कह लो भाई, ऐसे ऐसे दिन भी गए हैं कि हम टूर्नामेंट में गए हैं, हम फर्स्ट राउंड में हार जाते थे। 3 साल आ रहे हैं भाई हम फर्स्ट राउंड में टूर्नामेंट के जाते थे, फर्स्ट राउंड में ही हार जाते थे, अपने घर आ जाते थे। पर भाई हार के ना तो कभी भी हमें दूसरे अपने प्लेयर को किसी को कहते थे कि भाई तूने हरवा दिया हरवा दिया हरवा दिया, कभी भी अपने प्लेयर को नहीं बोलते थे कि भाई तेरी वजह से आ रहे हम। क्योंकि भाई देखो हर खिलाड़ी का दिन नहीं होता था, तो और कोई भी जानबूझ के बॉल नहीं बिगाड़ता। तो कभी किसी की वजह से हार जाते थे, कभी किसी की वजह से हार जाते थे, पर कहते किसी को नहीं थे, बस ये अपनी गलती मानते थे कि भाई मेरे से 2 बॉल वो गलत बिगड़ी, वहाँ नहीं बिगड़नी चाहिए थी, मैं उस पर और काम करूँगा, अगली बारी से 2 बॉल नहीं लगने दूंगा। इस तरीके से सभी बंदों की सोच थी भाई हमारे में, मेरी मेरी नहीं, जितने भी बंदे थे हमारी टीम के उस वक्त पे वो सभी ये सोचते थे कि भाई चल उसका तो दिन ही खराब था, मेरा दिन अच्छा था, तो मैंने अपने अच्छे दिन पे भी क्यों बॉल बिगाड़ दी। तो तो इस तरीके की सोच रख के खेले भाई हम। भाई हार जाते थे, आके नींद भी नहीं आती थी भाई हमें। टूर्नामेंट जैसे कल टूर्नामेंट है ना, तो उससे एक दिन पहले नींद नहीं आती, और टूर्नामेंट के हार के आने के बाद उस दिन नींद नहीं आती। और भाई अब ऐसा हो गया है हार जीत ये सब चीज़ें मतलब कुछ मायने ही नहीं रखती अब मतलब ये मान लो कि एक वो 2 दुनिया चल रही हैं ज़िंदगी में, तो एक वो मेरी दुनिया है, वहाँ भाई मैं जीने आता हूँ, सबसे मिल लेते हैं, कुछ एक अलग माहौल रहता है। तो वो एक भाई बहुत अलग चीज़ है, कहने को कुछ भी नहीं है, पर जो जो इस गेम को खेल रहे हैं भाई उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। टूर्नामेंट होना, टूर्नामेंट में जाना एक अलग नेक्स्ट लेवल चीज़ है भाई। वहाँ का माहौल ही एक अलग है, चाहे उस गेम में भाई कुछ भी ना हो, पैसा ना हो, कुछ भी ना हो,
पर एक जो वहाँ का माहौल है, और वो हर खिलाड़ी भाई, अब ये लॉकडाउन में ही आप देख लो, हर एक बंदे ने मिस करा है कि टूर्नामेंट हो यार, टूर्नामेंट खेलें, बाहर निकलें, ग्राउंड में खेल लो। ग्राउंड में भाई खेल है, पर वो मज़ा नहीं है जो टूर्नामेंट में मज़ा है। टूर्नामेंट का अपना मज़ा है भाई, गेम का। फिर टूर्नामेंट में भाई मैच भी पलटते हैं, ऊपर नीचे टीम में होती हैं, कभी कोई टीम किसी को हराती है, तो एक अलग नेक्स्ट लेवल इंटरेस्ट बनता है भाई। और एक से एक प्लेयर आता है, फिर प्लेयरों की टक्कर होती है, तो कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है भाई हर किसी बंदे को। और ये नहीं कि भाई कोई बड़ा प्लेयर हो गया तो मतलब कुछ अलग ही प्लेयर हो गया, वो कुछ कुछ नहीं सीखेगा। हर बंदा पूरे अपने भाई लाइफ टाइम में सीखेगा ही कि अब मैं ये चीज़ गलत कर रहा हूँ, सामने वाले को देख के कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी, तो चलता ही रहता है भाई वो। तुम खेल होल्डर नहीं भाई, मैं नहीं खेल पाऊंगा भाई किसी के साथ भी। वकील साहब, अरे रमेश शर्मा जी, कैसे हैं सरकार? घर परिवार में, हाँ जी सब कुछ बढ़िया जी। आप बताओ भैया जी, कैसे हैं आप भी कैप्टन हो एक टीम में। मैंने आपकी टीम का नाम भी तो इतने खतरनाक खतरनाक रखे हैं लीग में कि नाम याद करने में ही टाइम लगेगा। पर मैंने पढ़ा भाई, आप कैप्टन हैं एक टीम के, बड़ी खुशी हुई। राहुल देसवाल भाई आ गए हैं अपने भाई, राहुल देसवाल और अपने दानवीर ये जयदीप भाई, ये दोनों एक साथ आए थे भाई इस गेम में, कह लो। आईपीएल के बाकी मैच कब होंगे राहुल भाई? आईपीएल की बाकी मैच की न्यूज़ आ गई है, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर का शेड्यूल शायद बन रहा है, और दुबई में कह रहे हैं भाई कराने की। और भाई दाऊद का फ़ोन आया आया था, चल रही है बातचीत, वो बताएगा, कह रहा लिस्ट भेजूंगा मैं आपके पास कि कौन सी टीम जीतेगी टूर्नामेंट पूरा, वो पूरी लिस्ट भेज देगा, कौन सा सेशन कैसे क्या ऊपर नीचे होना है, वो उस हिसाब से चल रही है बातचीत भाई उससे भी। तो वो चक्कर क्या हुआ ना, वो इंडिया में कुछ और जीताना था, अब भाई वो दुबई जा रहे हैं तो फिर कुछ अलग सिस्टम बनाना पड़ेगा ना, वक्त बदल गया, जज्बात बदलेंगे ना फिर भाई, वक्त बदलेगा तो उस हिसाब से नया कुछ होगा तो मैं आपको अपडेट देता हूँ। सचिन भाई, आज के टाइम में टॉप 4-5 सेंटर जो फोर्स भी मारे हैं और मैच निकालने का दम रखते हैं भाई, सेंटर फोर्स भी मारे भाई। देखो एक तो चीज़ भाई, मैं अपनी पर्सनल राय दे रहा हूँ इस चीज़ में, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई देखो फोर्स मार देना ना और गेम जिताना, ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं भाई। आप भाई भूंडू को देख लो, सेंटर खेलता है अंडर हैंड में, कभी सेंटर खेल किसी भी जगह खेल लेता है खैर, पर आप भूंडू भी देख लो, पूरा टूर्नामेंट सेंटर खेल जाता है, एक बॉल फोर्स नहीं मारता वो, तब भी वो टूर्नामेंट जिता ले जाता है। तो भाई स्किल्स मैटर करती हैं। कभी कभार क्या है, कम फोर्स की बॉल भी पॉइंट ले आएगी, कभी फुल फोर्स की पॉइंट भी नहीं लाएगी। बाकी फोर्स तो भाई देखो, रवि मारता है अच्छी, मंचल मार रहा है भाई अच्छी फोर्स, भाई अंकित मारता है पथरेडी वाला, अच्छी फोर्स मारता है। और उसके बाद आप ये कह लो, चकदे खेल रहा है, चकदे भी ठीक ठाक बॉल मार रहा है, पर चकदे भाई पट्टी बढ़िया मारता है। चकदे जो पट्टी मार रहा है आज की तारीख में सेंटर से, जयदीप जयदीप मारता है भाई फोर्स बढ़िया। और भाई कमल जयपुर से हैं, कमल जयपुर भाई देखो फोर्स नहीं मारता इतनी ज़्यादा, पर तब भी टीम जीत जाती है ना उसकी। तो गेम है जो ये होते हैं ना पका के पॉइंट मारने वाली बॉल, अब कमल ना एक बढ़िया पका के पॉइंट मारेगा, जैसे कि जो बॉल होगी ना कि इस पे बॉल लगनी चाहिए वो। और भाई आज के टाइम में जो उभरता सेंटर कह लो जिसको, और जो फोर्स भी मार रहा है, पट्टी भी मार रहा है, सब कुछ कर रहा है भाई, वो जॉन सीना भाई का भाई गेम वाकई में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है भाई गेम में पिछले 1-1.5 साल में, जिसने मतलब बढ़िया गेम दिखाना स्टार्ट करा है कि भाई हर बड़ी से बड़ी टीम को टक्कर देता है। तो रिवाड़ी साइड के टूर्नामेंटों में भाई जाओगे तो आप, जॉन सीना भाई बहुत बड़ा नाम हो गया है, जैसे रेसलिंग की दुनिया में जॉन सीना बड़ा नाम था ना, ऐसी भाई वॉलीबॉल की दुनिया में भी जॉन सीना एक नाम हो गया है, पहचान हो गई है, बढ़िया गेम दिखा रहा है भाई बहुत जॉन सीना। बाकी भाई 1-2 सेंटर में मिस भी कर रहा हूँ क्योंकि एकदम से दिमाग में नहीं आते हैं ना, पर भाई जब उनसे मैच आता तो याद आती है भाई ये भी तो कितना तगड़ा सेंटर है, तो हो भी सकता है भाई मैं 1-2 मिस कर रहा हूँ। आई लव योर गेम बेस्ट साइड, अरे थैंक यू रमेश भाई जी, आप भी भाई
भाई आप भी, ये तो संजय शर्मा जी के बारे में बताया था मैंने, सेम रमेश भाई जी हैं। मैंने ये देखा इन लोगों के लिए एज मैटर ही नहीं कर रही। आज से 10-15 साल पहले भी जो ये गेम खेल रहे थे आज भी सेम ही गेम खेल रहे हैं। तो भाई ये कुछ अलग टैलेंट हैं इस गेम के। वरना भाई हमें नहीं लगता कि भाई हम इस एज तक जाके खेल भी पाएंगे, जो कि सच बात है। हमारे नरेश भाई जी हैं, वो भी जैसा पहले खेल रहे थे आज भी वैसे ही खेले जा रहे हैं। तो इन फिटनेस भी और इनका मतलब कुछ अलग ही है भाई, भगवान की कृपा कह लो, देन कह लो कि भाई चीज़ है कुछ ये। प्रधान भाई अंकित के बारे में, भाई अंकित भी अपने 2-3 हो रखे हैं अब तो। कौन से वाले अंकित के बारे में पूछ रहे हो भाई? एक बादरगढ़ से अंकित हैं, एक भालूर से, एक पथरेडी से है। आपके लिए वो कौन सी टीम है जिसने आपसे सबसे ज़्यादा सीखा हो? भाई हम दुर्गेश भाई, हमने भाई देखो गेम उस वक्त पे जब हमने सीखना स्टार्ट करा ना, तो जब तो यमुनानगर नहीं आती थी हमारे तरफ, जब हम इस गेम में घुसे घुसे थे भाई, तब साउदा थी, सापला थी। उससे पहले था एक, सबसे पहले तो सुनील सैंडो का नाम, जब हम इस गेम में एंट्री करी, जब उनका सिक्का बोलता था, तो उनका गेम हमने थोड़ा थोड़ा देखना शुरू करा था। फिर विमल क्लब था एक भाई, जिसमें सुरेश सिरुपेशी खेलते हैं, लक्की सरदार, और वो भी अच्छी टीम थी भाई। वो छोटे सेटों की भी अच्छी टीम थी, साथ साथ में भी अच्छा गेम था। बेसिकली वो छोटे सेटों की बहुत बढ़िया टीम थी। और गुरंग की टीम थी भाई उस वक्त पे। फिर साउदा सापला, ये 2 क्लब भाई जिससे हमने काफ़ी ज़्यादा सीखा है। इनके साथ हम बहुत ज़्यादा खेले भी हैं। और उस वक्त की भाई लोकल टीमों ने भाई गेम उठाया है। ये मान लो कि गोपालपुर की टीम उस वक्त पे भाई कुछ इतनी नामी टीम नहीं है, पर आप अगर उसका गेम देख लो तो उसने भाई ऐसी कोई टीम नहीं थी जो जिसको ना हराया हो। वो इनको ऐसे एक तरफा हरा देती थी, साउदा को, सापला को। पर ये है कि ये क्लब हैं जो ये लंबे चले हैं और इन्होंने बहुत लंबी जीत का भी टाइम देखा है। वो ये जो छोटे क्लब थे, मान लो अपना जो लोकल टीमें थी, वो शायद इतना ज़्यादा नहीं खेली हैं टूर्नामेंटों को। और बाकी भाई बेसिकली भाई फिर हमने, हमारा जो गेम था वो ही सेम यमुनानगर का गेम था। वो भी थोड़ी डिफेंसिव टीम थी, हम भी डिफेंसिव टीम थी। साउदा अटैकिंग टीम थी और भूंडू की टीम भी डिफेंसिव ही थी। पर हमने भाई बेसिकली यमुनानगर का गेम देख के बहुत सीखा है, जो सच है। हम बैठ के, और हम भाई हार के घर भी नहीं आते थे। जैसे हम टूर्नामेंट हार गए, पहला राउंड हार गए, फिर वहाँ बैठ के भाई गेम भी देखा करते थे सारी टीमों का, कि कौन प्लेयर क्या चीज़ नहीं करता है। जो भाई वो जीतता है तो वो कैसे, उसमें क्या नई चीज़ है जो वो बाकियों से अलग कर रहा है, जो वो जीत रहा है, तो वो चीज़ें पकड़ने की कोशिश करते थे भाई। अरे इतने दिनों बाद तो बोला हूँ यार पावड़िया भाई, मैं गला इतना गंदा खराब हो रखा था, आवाज़ नहीं निकल रही थी इतने दिनों से। अरे सोनी संधू भाई जी, राम राम भाई। ये भाई अपने खेड़ी मान सिंह से ही है जिनकी मैं बता रहा था आपको। तो सोनी भाई राजेश के बेस्ट फ्रेंड कह लो, भाई कह लो, छोटे भाई, कुछ भी कह लो। तो राजेश जहाँ आपको दिखेगा वहाँ सोनी भाई भी जरूर दिखेंगे। तो भाई ये राम लखन की जोड़ी कह लो इस गेम में। प्रेम लव भाई, राम राम भाई, क्या हाल है आपके? जमील खान भाई, जमील भाई, राम राम भाई, कैसे हो जमील भाई? भाई भोलू भाई भी अच्छा खिलाड़ी है भाई। अपना निमोट वाला भोलू भाई कह रहे हो क्या? निमोट वाला तो भाई एक नंबर खिलाड़ी है भोलू भाई। भोलू है, बजूका भाई हैं अपने, जिन्होंने योगी ने नाम रखा हुआ है जिनका, बजूका भाई। वो तो भाई अंधी फोर्स वाले मारते। बाकी भाई भोलू का टेक्निकल गेम है भाई, मौके पे पट्टी पलट के गेम निकालने वाला गेम है उसका। तो भाई अंकित बिल्कुल ही, तो बताया तो मैं क्यों ना ऑनलाइन हूँ, इसलिए तो आया हूँ, बिल्कुल ही खाली हूँ भाई। प्रधान भाई पथरेडी उनके भाई बढ़िया गेम है भाई लड़के का। भाई पथरेडी में गेम जितने भी लड़के खेल रहे हैं ना भाई, उनका सबका ही गेम अच्छा है। जैसे आप कभी पथरेडी जाओगे भी तो जैसे एक ग्राउंड में भाई 3-4 ही अच्छे खिलाड़ी होते हैं और वो खेल लेते हैं, मतलब वो बाकी बंदों पे बॉल मारते रहते हैं, वो पिटते रहते हैं। पर भाई आप कभी पथरेडी में जाओगे, हम तो जाते रहते हैं, तो भाई वहाँ के जो लोकल बच्चे हैं ना, वे 18-20 लड़के इतने बढ़िया खेलते हैं, जो कि मतलब और किसी ग्राउंड की बढ़िया से बढ़िया टीम को हरा दें। तो इसलिए भाई उन सबका गेम अच्छा है। जो ये अंकित है, सोनू है, मंटी है, अमन है, ये तो चलो टूर्नामेंटों में आते हैं। इनके अलावा आप जो बाकी बच्चे खेल रहे हैं ना भाई, उनको आप देखोगे, लीलू है, जत्ती है, और भी कई लड़के हैं अपने, मोगली है,
वो 10-12 लड़के वो इतने अलग वो ही टूर्नामेंटों के लेवल से बढ़िया खेल रहे हैं, तो इसलिए शायद भाई उनका अंकित का गेम इतना ऊपर उठाया है उन लड़कों का, कि वो जिनके साथ खेल रहे हैं वो उनका लेवल बहुत अच्छा हो रखा है, तो वो इतनी आसानी से पॉइंट नहीं देते, तो वो इसलिए शायद इतना सबका गेम उनका बेटर है। बाकी इसलिए बाकी शायद, और उस भाई मेहनत भी लगती है, अंकित तो मेहनत भी बहुत करता है भाई। उसकी भाई फिटनेस देख लो आप, उसका खाना पीना देख लो। हमें देखो पूरे दिन टूर्नामेंटों में जो मिला वही खा लिया, उसका भाई आप खाना पीना देखोगे तो वो तो कोई तली और चीज़ ही नहीं खाता, मीठा खाता है, बस जूस पे रहता है, रोटी नहीं खाता। वो तो भाई विराट कोहली नहीं करता जैसे, कि भाई ये नहीं खाना वो नहीं खाना, वो तो वो ड्रामे करता है पूरे। हमें भाई जाके पूरी पूरी खा जाते हैं हम तो वो भाई जैसा जो अपने आप को फिट रखेगा भाई वैसा ही उसका गेम भी फिट आएगा। लक्ष्य डबास भाई क्या हाल है आपके? भाई नीरज चिराग दिल्ली बेस्ट साइड, अरे भाई लक्ष्य भाई थैंक यू भाई जी। लो आपका लाइक इसका कमेंट। अरे नरेंद्र राणा, ना ना भाई राम राम भाई साहब, लो जो आई गए जिनकी मैं बात कर रहा था, आपको पूरी स्टोरी सुनाई मैंने जिनकी आपको। रिक्की पॉन्टिंग जो मैं कह रहा था आपको ऑस्ट्रेलिया टीम के भाई साहब लाइव ही आ गए हैं, राम राम भाई जी। तो इन्हीं के बारे में बता रहा था भाइयों मैं आपको, कि जो रिक्की पॉन्टिंग का जो काम रहा है 12 साल, तो वो इन्होंने भाई वॉलीबॉल जगत में किया है। और भाई मानो चाहे मत मानो, हमने भाई बड़ी बड़ी टीमों को देखा है कि मैच आया है यमुनानगर से और खेलने से पहले ही हार मान ली है, कि यार यार कहाँ ही जीतेंगे। तो मतलब एक लौती टीम है इस गेम की जो मैंने ये पाया है, कि जो खेलने से पहले हार मानते थे जिनसे, कि यार यार इनसे कहाँ जीतेंगे। बाकी आप किसी भी टीम के साथ खेल रहे हो तो कह रहे हैं इनको तो हरा लेंगे, पर एक यमुनानगर से जब मैच आता है तो ये होता है कि बस अरे यार इससे कैसे जीतेंगे। निक्कू भाई हेलो भाई, बढ़िया भाई जी। आप बताओ निक्कू भाई कैसे हो? भाई जी गोपालपुर डॉक्टर के बारे में बताओ। भाई रोहित भैया भाई बताया मैंने अभी, गोपालपुर को भाई, गोपालपुर की टीम भाई मैंने देखी थी टीकरी टूर्नामेंट में। टीकरी टूर्नामेंट में मैं और शीनू बैठे थे जब देखा था, तो वो था मंटी भाई थे एक, और डॉक्टर भाई थे, और नाम भूल रहा हूँ मैं, एक वो लंबा स्कोरर था, पूरी टीम ही थी खैर भाई की। तो इन्होंने भाई सबसे पहले उस वक्त उस टूर्नामेंट में अपनी उस गुड्डू भाई की टीम से मैच मांगा इन्होंने आते ही, कि भाई हमें गुड्डू भाई से खिलाओ। तो वो मैच पहला ही मैच हुआ था टूर्नामेंट का, और उस मैच में भाई जो होता है ना, आप ये मान लो बेंगलोर के ग्राउंड में आईपीएल में आरसीबी और चेन्नई का मैच लगा लो आप, कि भाई दोनों टीमें ही धुंधार टीम है, छक्के पे छक्के मार रही हैं। तो भाई वो मैच मैंने ऐसा मैच देखा था कि दोनों ही टीम शॉट मार रही हैं, उधर से गुड्डू भाई ने शॉट मारा तो उधर से डॉक्टर ने उल्टा फोर्स पे फोर्स मार दी। तो वो एक, ये मान लो कि शायद उस टीम पे भाई टाइम नहीं होता था उतना, वो शायद इसलिए इतना नहीं खेल पाई, वरना तो भाई गोपालपुर जैसी टीम मैंने लोकल टीम नहीं देखी कोई इतनी तगड़ी भाई, जो इतना मतलब बेखौफ टीम खेलते थे वो। और जित वो मनदीप भाई के सेंटर बहुत बढ़िया खेलते थे। डॉक्टर भाई जैसे भाई रेस्ट लेने के लिए या कह लो हाथ नहीं चल रहा तो साइड पे गए हैं, तो उससे डबल फोर्स मनदीप मारने लगा के, फिर वो हटे तो वापस डॉक्टर भाई आगे मारने लगे। तो भाई बढ़िया गेम लगता था भाई हमें, तो हमारी तो पर्सनल बेस्ट टीम थी भाई गोपालपुर, जिनका गेम देखने में हमें बड़ा मज़ा आता था भाई। ललित चंदीला भाई, भाई जीतू भतोला के बारे में दो शब्द। भाई जीतू तो भाई भतोला वाला भाई खेल स्कोरिंग पे भाई बड़ा अच्छा गेम लगता था मुझे भाई जीतू का, क्योंकि जीतू की जो ड्रॉपिंग थी वो बड़ी शार्प थी, पर रिस्क ज़्यादा लेता था, पर बढ़िया बॉल डाल देता था भाई एक दो। पर जो मेन गेम मुझे लगता था उसका ड्रॉपिंग में सेंटर से खेलता था भाई, वो बढ़िया पट्टी मारता था, और लाइक अपने ऊपर बॉल नहीं खाता था बेसिकली भाई जीतू। तो इसलिए जीतू का गेम अच्छा लगता था हमें, कि भाई खुद बॉल नहीं बिगाड़ता था वो, दूसरे से गलती हो जाए ना, दूसरे को कभी कुछ कहते देखा हमने उसको, बहुत शांत खिलाड़ी स्वभाव से भी, और अपनी टीम का मनोबल खुद ही उठाता था। पहला सेंटर देखा था मैंने जो टीम का भी मनोबल उठा रहा है और गेम भी खुद ही खेल के दिखा रहा है, बाकियों को भी वो कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है गेम में। तो अच्छा गेम था भाई जीतू का। खतरनाक मैच भाई आपका? भाई हमारा खतरनाक मैच
भाई हमें तो देखो वो लगता है कि जब हम यमुनानगर से पहली बार जीते थे ना, ये अपना खांडसा में, हम वो मैच हमें भाई अपना बेस्ट मैच लगता है। बाकी एक दो मैच हम खेड़ी मानसिंह से जीते हैं, जब उनके 20 पॉइंट है, हमारे 15 हैं। एक यहाँ पे था पीरागढ़ी में और एक खुद करनाल में था, वो दो मैच बहुत अच्छे रहे हैं। और भी भाई बहुत मैच हैं हमारे ऐसे, जो बैठ के हम जैसे आज भी कभी बैठते हैं सारे, तो जिन मैचों की बात चलती है तो वो मैच हमारे फेवरेट रहे हैं, जो हमें मतलब मेहनत से जीते हैं। एक मैच भाई यहाँ चिल्ला टूर्नामेंट में हम यूपी नीटू भाई से जीते थे, नेट भी काफ़ी नीचे था। वो मैच हमारा फेवरेट है, जिसमें मतलब थोड़ा रेफरी फेवरिज्म में था भाई की, फाउल नहीं दे रहा था। पर फिर हमने मतलब एक वो होता ना जिद सी हो गई थी कि चल तू एक काम कर, तू फाउल ही मत दे, तू मारने दे जितनी मारेगा। उसके बाद वो हम मैच जीते, तो वो मैच एक थोड़ा हमारा फेवरेट मैच है। भाई बतौला टीम भाई, बतौला और भाई अपनी फरीदपुर, ये भाई, चलो 1 मिनट रुको भाई। हाँ भाई भाई बतौला की बता रहा था मैं, बतौला और फरीदपुर की टीम भाई बड़ी सही टीम थी भाई। पर ये मतलब ये मान लो कि भाई सही डायरेक्शन में नहीं खेले, या कुछ भी कह लो, वरना भाई ना टैलेंट की कमी थी, यंग एज के बंदे थे सारे। बस ये मतलब ये मान लो अपनी उसमें रह गए, मतलब ये क्या तो खेल में ध्यान नहीं दिया, या इन्होंने मतलब सेट तैयार नहीं हुआ, ऐसा कुछ कह लो। पर जितना भी खेले भाई, खेलते बहुत तगड़े थे भाई सारे। अखिल था और नेटमैन था एक लड़का, नाम तो याद नहीं, पर यह है कि जीतू सही बातचीत थी हमारी ज़्यादा। आज भी जीतू सही बातचीत होती है, रोज़ सुबह जय श्री राम भेज देता है जीतू मेरे पे। सोनीपत पुलिस की टीम से खेले हो भाई? हाँ भाई, सोनीपत पुलिस लाइन से खेले हैं भाई, काफ़ी खेले हैं। वो शायद मनोज दहिया वाली टीम कह रहे हो भाई आप, वो बहुत खेले हैं हम भाई से, अच्छी टीम थी भाई उस वक्त पे। पर जब भाई ये कह लो हमारी यंग टीम थी, और वो फिर जब तक हम उभरे शायद वो फिर उतने मैच नहीं खेले, पर स्टार्टिंग में खेले हैं भाई हम उनसे। पुरानी टीम हो गई काफ़ी, वो आप उनकी बात कर रहे हो। हाँ ओके। चलो भाई, ये 12:30 हो गए यार, मिलते हैं भाई कभी और, बोर होऊंगा तो आऊँगा भाई ऑनलाइन, करेंगे भाई बात, बढ़िया टाइम पास हो जाता है भाई। मैंने तो आज रियलाइज़ किया, टाइम का ही नहीं पता चला, 12:30 हो गए भाई। चलो भाइयों, राम राम है, जय बाबा की। चलो ओके भाइयों।